चलो फिर अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ट्रेड लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गेम रूल्स। देखो अभी जीरो है ये, ना टेल ना हेड कुछ नहीं। इधर से मैं एक बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ अगेन, सो दैट कि लोगों को ऐसा ना लगे कि अगर टेल भी आ जाए तो लोगों को ऐसा ना लगे कि भाई इसने कुछ गड़बड़ कर रखा है। ये आप भी कर सकते हो। ठीक है, मैं टॉस कर रहा हूँ एंड देन उसके अकॉर्डिंग अपना पोजीशन बना लेते हैं। मुझे नहीं पता भाई ये टेल आया, चलो हेड आया। ठीक है, हेड आया तो क्या है ये, बिटकॉइन। अब ठीक है यार, यहाँ से बिटकॉइन में बाइंग करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, 500 पॉइंट का एसएल। यार देखो 500 पॉइंट में भी आज हिट हो जाए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। ठीक है यार, एसएल हिट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे देखते हैं अपन N15 देख लो कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है भाई, ये आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। बाकी गोल्ड में देख लेते हैं अपन। गोल्ड में भी बाइंग में जाना है तो यहाँ तो 50 पिप्स का रहने वाला है। हाँ चलो, ये है 50 पॉइंट्स का पिप्स का एसएल। एंड इसके अपोजिट में हमें टारगेट कितना चाहिए, 15 पॉइंट्स। सो 5 पिप्स का यहाँ पे एसएल है। मतलब 5 पिप्स नहीं, 5 पॉइंट, जो कि होता है 50 पिप्स के आसपास। नॉट आसपास, 50 पिप्स ही होता है। एंड यहाँ पे मैं कम से कम इसके 3 टाइम्स टारगेट रखने वाला हूँ। ठीक है, तो ये ट्रेड 2 महीने यहाँ पे पोजीशन बना दिया है। देखते हैं अपन क्या होता है। बाकी अपना एक एक ट्रेड दोनों में प्रॉफिट में है तो अभी देखो अभी यहाँ पे कैसे प्रोबेबिलिटी काम करता है। अब मुझे बैक टू बैक 3 डेज एसएल होगा ना, उसके बाद मैं भी कॉस्ट टू कॉस्ट में रहूंगा। है कि नहीं भाई, बताओ। हाँ जरूर जरूर। हाँ अभी मुझे अगर एसएल भी जाता है ना तो, हाँ अगर मुझे एसएल भी जाता है ना भाई तो अभी कोई टेंशन नहीं है। 3 एसएल चाहिए बैक टू बैक। मुझे नहीं लगता कि बैक टू बैक मुझे 3 एसएल तो मिलने वाला है। एक आध मिल जाए बहुत है, 3 तो नहीं मिलेगा। चलो देखते हैं, मिल भी सकता है, कोई बात नहीं भाई, देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये तो था आज का ये ट्रेड वाला पार्ट। चलो अभी देख लेते हैं, आप कोर्स पे आ जाते ओवरऑल हैं। तो 45 डेज के बाद ही पता चलेगा क्या। हाँ ओवरऑल अपन 45 डेज के बाद देखेंगे। देखो मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया भाई, ये जो एनालिसिस वाला है वो मेरा अलग है, उसको छोड़ दो। चलो इसको एक काम करते हैं, रहने दो। ठीक है, ये इसको मत देखना, अभी मैं कुछ एनालिसिस वगैरह नहीं किया हूँ, रैंडम जस्ट प्लेइंग अ गेम। ये तो भाई ये तो मुझे 1:1 दे भी दिया, मतलब देखो अभी तो लिया था ना, ये 1:1 दे भी दिया। लक भाई लक, क्या बोल सकते हैं। ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। नहीं देखते हैं तो। ये जब तक आपने लिया है तब तक ना वहीं से रिवर्स भी हुआ है, ये बात तो है। अरे कोई नहीं, अपन देखते हैं इसको। ठीक है, चलो अभी आते हैं अपना मेन मुद्दा जो कि है अपना कोर्स। उसको अपन आगे बढ़ाते हैं। मे बी आज मार्केट स्ट्रक्चर को भी मैं बताऊं थोड़ा सा, देखते हैं अपन जो जितना भी होगा उतना करेंगे। एंगल्फिंग वाला हो गया था राइट। हाँ ये हो गया था। अब चलो देखो, अपने पास आ जाता है नेक्स्ट जो पैटर्न है, वो है अपना हरामी। अब नाम तो थोड़ा अलग ही है भाई, इसका मतलब तो इंडिया में गाली होता है, बट कोई नहीं, ये जापानी लोग रखा है, उसको जो भी लगता है रख देते हैं भाई। इसका मतलब होता है बेसिकली प्रेग्नेंट, प्रेग्नेंट लेडी। क्योंकि देखो यहाँ पे कैसा होता है मैं बताता हूँ। तो इसको पता नहीं क्या हो जाता है यार, कभी कभी काम ही नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो पहला कैंडल है, देखो इसको मैं मार्क करता हूँ फर्स्ट कैंडल। सो ये है अपने पास फर्स्ट कैंडल, ये है सेकेंड कैंडल। एज यूजुअल जैसे मैं आपको पता होगा एंगल्फिंग में, एंगल्फिंग में जैसे मैं मार्क किया था वैसे यहाँ पे भी ये फर्स्ट कैंडल है एंड ये सेकेंड कैंडल है। सो जो यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे सेकेंड कैंडल को बेसिकली ये फर्स्ट कैंडल एंगल्फ कर रहा है। तो देखो याद रखने के लिए सिंपल, फर्स्ट कैंडल ये हुआ, सेकेंड कैंडल। सो हरामी पैटर्न में फर्स्ट कैंडल एंगल्फ करता है सेकेंड कैंडल को। बस इतना याद रखना, समझ में आ जाएगा। एंड इसका उल्टा कर देना जब वहाँ पे एंगल्फिंग आएगा। तो हालांकि ये कुछ अजीब सा दिख रहा होगा बट ऐसे ही होता है भाई। अभी ये मैं तो नहीं बनाया, ये पैटर्न बुक्स वगैरह में डिफाइंड है, तो बस उसको पढ़ना है क्योंकि ये दिखता है चार्ट पे इसकी वजह से। और इसका हम कुछ नहीं करने वाले हैं, जैसे एंगल्फिंग का तो थोड़ा सा यूज भी कर लेते थे, इसका उतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं देना कि इसको कंटिन्यूएशन में ट्रेड करेंगे, नहीं इसको नहीं करेंगे कंटिन्यूएशन में ट्रेड।
बेसिकली ये मेरे लिए बहुत डेंजर है भाई, आपको पता है अभी समझ में आ रहा है ये क्या है? हेलो, हाँ हाँ भाई हाँ। ये समझ आया ये क्या है, जिसको मैं बोलता हूँ, देखो बेसिकली ये एक इनसाइड कैंडल है, अभी देखो ये इतना बड़ा है, अब इसके अंदर ही दो तीन कैंडल बन जाएगा, तो भाई ये मेरे लिए सबसे, मतलब इसको आपको भी ट्रेड नहीं करना है, मतलब मैं जितना बता रहा हूँ अगर मेरे इस पे चल रहे हो तो आपको भी इसको इग्नोर करके चलना है, ये इनसाइड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैंडल में जितना मूवमेंट हुआ है ना, इसके बाद ये सब कैंडल मिल करके इस मोमेंट को कुछ नहीं कर पाया है। मतलब अगर यहाँ से सेलिंग आया था, यहाँ से बाइंग आया था एंड बीच में एक क्लोज हुआ था डोजी कैंडल, तो भाई ये सब भी इनडिसीजन ही है। मतलब इन लोग में भी इतना पावर नहीं कि ये मार्केट को इधर से उधर या फिर कुछ भी कर सके। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसकी वजह से हमें इसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, ऐसा बोल कि मैं भी इसको मतलब इग्नोर करके ही चलता हूँ, जब भी इनसाइड बनता है ना तो मैं इसको ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, बस पढ़ने के लिए अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि ये चार्ट पे बहुत बार दिखता है, इसकी वजह से सिंपल। इट्स लाइक, भाई ये बुलिश हरामी है। कैंडल रेड में क्यों है, मतलब कि दोनों कैंडल रेड है तो ऐसा चलेगा यार? हाँ इसमें ज़रूरी नहीं है कि ये ग्रीन ही हो, मतलब लोग तो बताते हैं ये शुड बी ग्रीन, बट अगर रेड भी है, अगर ये बन कहाँ रहा है उसके अकॉर्डिंग इसको हम हरामी बोल सकते हैं। एनीवेज आप इसको रिप्लेस कर सकते हो यार, ये उल्टा सा लग गया है आई थिंक, क्योंकि बुलिस बोल रहे हैं तो ये कैंडल तो बुलिस होना चाहिए ना, मतलब इस कैंडल में बाइंग बाइंग आना चाहिए, अगर नाम के अकॉर्डिंग हाँ हम भाई। जा रहे हैं तो हाँ वो करेक्ट है। क्योंकि देखो हरामी, अगर सिर्फ हरामी बोलोगे तो कोई भी चलेगा, बट यहाँ पे हम बोल रहे हैं स्पेसिफिक बुलिस हरामी, इसका मतलब एक पहला कैंडल हमें क्या चाहिए, ग्रीन में चाहिए, बुलिस वाला चाहिए। ठीक है, बाकी इसको आपको ट्रेड नहीं करना है क्योंकि मैं भी नहीं करता हूँ, एंड अगर मैं करूँगा तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा, मुझे इसमें कुछ भी ऑब्जर्वेशन करके मुझे ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं डेफिनेटली आपके साथ भी वो शेयर करूंगा, बट अभी तक मैं मुझे मेरे पास इसका कोई तोड़ नहीं है, बहुत गंदा मेरा एसएल कट जाता है चाहे जो भी होता है, इसके वजह से मैं अभी इसको आप लोगों को बता रहा हूँ कि नहीं करने के लिए ट्रेड, राइट? ओके भाई। हाँ मैं जब करूँगा तो फिर आपको भी बताऊंगा भाई। हाँ चलेगा। हम्म। तो बाकी अभी अभी नहीं करता हूँ मैं ट्रेड, तो इसके वजह से, तो अपन कहाँ पे थे, यहाँ पे। तो देखो ज़्यादा मैं हरामी पे टाइम नहीं दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ मतलब यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसको अपन यूज नहीं करेंगे, बेसिकली ये इनसाइड होता है एंड इसको चार्ट पे ज़्यादा समझते हैं, चार्ट पे वहाँ पे लॉजिक भी ज़्यादा समझेगा। ठीक है भाई। हाँ हाँ। एंड एक चीज़ और बताओ, स्पीड से तो नहीं जा रहा हूँ ना, कि ऐसा तो नहीं कि भाई मैं स्पीड भगे जा रहा हूँ आप लोग को? नहीं, नॉर्मल है, कोई ज्यादा हाँ तो कुछ भी ऐसा दिक्कत होगा तो बता देना, ठीक है भाई। नहीं। हाँ डाउट रहा तो दोबारा पूछ लेंगे। कोई बात नहीं। ओके, तो अभी मॉर्निंग स्टार से पहले ये तो था अपने पास मल्टीपल पैटर्न वाला सेकंड, ये कैंडल था ना आई थिंक, हाँ सेकंड था। तो चलो अभी देख लेते हैं इसको, चार्ट पर के चार्ट पर देखेंगे ना तो वहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसको चार्ट पर देख लेते हैं। ये गोल्ड का 5 मिनट का चार्ट है, अभी आप लोग बोलो मैं कौन से टाइम फ्रेम पे मैं एनालिसिस, ये चार्ट वगैरह पे मैं ये सब कैंडल दिखाऊँ आपको, बोलो आपके अकॉर्डिंग चलूंगा आज, आप लोग जिस टाइम फ्रेम पे बोलोगे ना भाई उस पे करेंगे। 5 मिनट पे तो ठीक है, 5 मिनट पे तो ऑलरेडी है, और मतलब ठीक है चलो 5 मिनट पे करते हैं, ठीक है भाई। आप आपको जिस टाइम पे मतलब आप जिस टाइम पे हमको सुटेबल बताएंगे उसी टाइम पे करवाइए। तो देखो मैं स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं बोलूँगा 1 मिनट, भाई 15 मिनट अच्छा है, एंड 15 मिनट को ही यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो मैं बार बार बोलता हूँ ना भाई, स्कैल्पिंग छोटा कैपिटल के लिए नहीं है, जो जो ऐसा बोल रहे हैं ना भाई वो ऐसा फुद्दू बना रहे हैं, उनको बस ये दिखाना है कि पैसा बनता है, तो भाई उसके लिए तो पैसा ज़्यादा होना चाहिए ना, आप खुद सोचो कि 1 लाख रुपए लेकर के आए हो एंड स्कैल्पिंग से सोच रहे हो कि मैं इसको 4 लाख 3 लाख 2 लाख कैसे बनेगा बताओ। ये हो सकता है कि ऐसा लक से बन भी जाए अगर मार्केट वैसा ट्रेंडिंग है तो, बट यूजुअली तो ऐसा नहीं होगा ना भाई। तो देखो क्या होता है, अभी स्कैल्पिंग करोगे मल्टीपल ट्रेड करोगे तो भाई ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा ना, मल्टीपल टाइम्स एसएल भी मल्टीपल टाइम्स हिट होगा, तो भाई ब्रोकरेज एसएल यही सब में तो पूरा कैपिटल इक्वल हो जाएगा मतलब, समझ रहे हो? तो छोटा के मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई, छोटा कैपिटल के लिए मेरे हिसाब से वो नहीं है। बाकी देखो अभी इनसाइड कैंडल कैसे पता चलेगा, इनसाइड कैंडल बोलो या फिर हरामी पैटर्न बोलो, अभी हर जगह दिख जाएगा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंडल दिख जाता है, यहाँ पे देखो
अभी दिखाता हूँ, जैसे 5 मिनट का खोला हूँ ना, तो 1-2 घंटा में ये 4-5 बार बनते हुए दिख जाएगा। ये वाला दिख रहा है? या आई विल टेक आफ्टर दिस, ओके। हेलो हेलो, एम हाँ ऑडियो? भाई। हाँ, ऑडियो जा रहा है मेरा? आ रहा है। हम्म। सो ये कैंडल दिख रहा है, ये वाला? हाँ। तो अपने पास ये बेसिकली इनसाइड है, एंड इसको हरामी पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बुलिस हरामी की तरह काम कर रहा है, राइट। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऐसा बना तो इसके वजह से ये काम कर रहा है, नहीं भाई, इसके पीछे कुछ लॉजिक तो भी होगा। वो अपन आगे देखेंगे, उसके लिए आप फिक्र नहीं करो, वो अपन आगे देख लेंगे। बाकी देखो, ये वाला दिख गया, अभी मैं दिखाता हूँ, बहुत सारा दिखेगा यार, हमेशा दिखेगा। मतलब ये ऐसा पैटर्न है ना, बनता बहुत बार है एंड काम पता नहीं अभी कितना बार करता है। मैं तो खुद इस पे इतना एनालिसिस नहीं किया हूँ, तो मुझे तो मतलब मैं इसको छोड़ देता हूँ। एक ये वाला दिख रहा है, मैं मार्क करके दिखाता हूँ आपको, 1 घंटा में ये बहुत बार दिखेगा भाई। हेलो, हम्म, दिख रहा है ना? अभी और दिखाता हूँ, रुक जाओ। हाँ भाई दिख रहा है। हम्म, चलो, ये वाला दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो हरामी पैटर्न। अब देखो, मैं वही बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये जो कैंडल है, ये फर्स्ट कैंडल, ये बॉडी ही होगा भाई। ये विक भी हो सकता है, ये डोजी भी हो सकता है। मैं इसके वजह से मैं कैंडल बोल रहा हूँ, ना कि ये बोल रहा हूँ कि ये ऐसा बोल दो कि मैं मोरुवजू कैंडल है या फिर हैमर कैंडल, ऐसा नहीं। ये कैंडल है, 2 कैंडल का। अगर मल्टीपल पैटर्न है, मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न है, तो एक से तो ज़्यादा होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जो भी होगा एक से ज़्यादा होगा। तो सिर्फ कैंडल समझो, उसके बाद ऐसा नहीं समझो कि स्पेसिफिक मत करो कि ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सिर्फ हैमर होना चाहिए या फिर मोरुवजू होना चाहिए, ऐसा नहीं भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ भी दिखेगा, मैं मार्क करके आपको हेलो। दिखा रहा हूँ अभी। हाँ, और 1 मिनट के टाइम भाई फ्रेम पे करोगे ना, तो एक आध ऐसे ही बनते हुए दिख जाएगा। ये बहुत बनता है भाई। भाई ये 15 मिनट में भी ऐसा सब कैंडल बनता है मतलब? अभी दिखा देता हूँ ना भाई, लाइव का यही फायदा है ना, अभी दिखाता हूँ। ये देखो, 5 मिनट पे ये इतना बड़ा बना, ये भी हरामी पैटर्न है। अभी अगर खाली पैटर्न को ट्रेड करने बैठोगे तो ये हरामी, सही में हरामी है, और यहाँ पे बहुत बार ऐसा हो जाता है। यहाँ पे देखो, तो ये बहुत बार दिखेगा भाई, दिखता इतना बार है, इसको इसके वजह से मैं इसको इग्नोर करके चलता हूँ। अभी देखो, अभी एक चीज और मैं बता देता हूँ। ये तो हरामी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, मैं हरामी सीधा बोलता हूँ, अगर इनसाइड में है इसको मैं हरामी बोल देता हूँ। एंड छोड़ो इसको, इस तरह से मेरा माइंड सेट होता है। बट देखो, एक लोग ऐसा भी पढ़ाते हैं कि आपको ऐसा भी कुछ दिखेगा कभी ना कभी, कि कैंडल कुछ इस तरह से है, कैंडल कुछ इस तरह से है, इसका लो ये है, ठीक है, मैं लो मार्क कर रहा हूँ, एंड इसका हाई ये है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक छोटा सा तो कैंडल बना, बट ये इस तरह से नीचे आता है, एंड इसको हाई, इसके हाई को ब्रेक नहीं करता है, एंड हाई के पास से ही ये ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो कोई कोई लोग इसको बोलते हैं डबल बॉटम बोलते हैं। बट मैं डबल बॉटम बोल करके मैं इसको भी हरामी में ही काउंट करता हूँ, मतलब इसको भी मैं इनसाइड कैंडल बोलता हूँ, ठीक है। तो अपन इसको ट्रेड नहीं करते हैं अभी, तो ये भी इनसाइड कैंडल है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाला, ये आपको दिख रहा है इक्वल। हाँ भाई। हम्म, तो इसको भी मैं हरामी बोलता हूँ। लोग इसको क्या बोलते हैं पता है? डबल बॉटम। तो इसको डबल बॉटम बोलते हैं, बट इसका कोई यूज नहीं है भाई, नाम तो नाम ही है, बस समझो इसका मीनिंग क्या है। यहाँ देखो, तो ये मल्टीपल टाइम्स दिख दिख जाएगा भाई, ये इतना बार दिखता है ना, मतलब पूछो मत, हमेशा ही दिखेगा। चलो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ 15 मिनट पे करके, राइट। तो तो भाई इसको निगलेक्ट करके ही चलना है ना? हाँ, इसको निगलेक्ट करके चलना है बस। इससे क्या, ये देखो, एक तरह से ये वार्निंग है कि भाई ऐसा कुछ बने तो थोड़ा रुक जाओ, है ना, थोड़ा सतर्क हो जाओ, अभी कुछ भी ट्रेड मत करो। अगर लेवल के पास है तो अपन देख भी सकते हैं, अगर उसके बीच बीच में हो रहा है ना, जैसे जैसे क्या था, हम मेरे पास जो एक पैटर्न था, क्या बोलते हैं उसको,
अपने पास एक पैटर्न था ना, अब इससे पहले जो पढ़ा था अपन ने एंगल्फिंग पैटर्न, तो वो जो एंगल्फिंग पैटर्न था उसको हम मिडिल में भी ट्रेड कर रहे थे, राइट। हाँ कंटिन्यूएशन की तरह भी हम उसको यूज करते थे। कंटिन्यूएशन के लिए। हाँ, बट इसको हम कंटिन्यूएशन की तरह यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट डोजी जैसा होता है, इनडिसीजन होता है, हमें नहीं पता कहाँ जाएगा। एंड पता नहीं, अभी अगर मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ मिलेगा ना तो मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूंगा इस पे, क्योंकि अभी मैं जैसे जैसे इसको यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मेरा एसएल ज़्यादा चला जाता है, तो इसके वजह से मैं इसको इग्नोर किया हूँ। इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट, बैक मतलब जो पीछे बना है उसको देख करके मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको, क्या बोलते हैं इसको, ऐसा ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है, इसको कैसे ट्रेड करना है, ये मल्टीपल टाइम कहाँ पे रिपीट करता है। तो इस तरह से मैं सोच रहा हूँ इसको कि ये कहाँ काम करता है बेसिकली, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, बट अभी तक मुझे मिला नहीं है। इसके वजह से लोग क्या बोलते हैं पता है, जिस साइड ब्रेक करे उधर चला जाओ। ठीक है भाई, चला जाऊंगा, बट ये एक दो कैंडल इनसाइड बन रहा है तभी मैं नहीं जाने वाला। हाँ, बहुत बड़ा एक कैंडल बन गया, मेरे कहने का क्या मतलब हुआ मैं समझाता हूँ। सो सपोज एक बड़ा सा कैंडल बन गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा बन गया, गोल्ड में सपोज करो क्या 200 पिप्स का बन गया, वैसे यूजुअली नहीं बनता है। अब अगर इसके साइड ही ट्रेड कर रहा है तो भाई इसके बाद जहां ब्रेकआउट होगा मैं भी जाऊंगा एंड आपको ही बताऊंगा। बट ये नहीं यार कि 10-15 पिप्स का एक कैंडल बना, उसके अंदर कर रहा है, 4-5 कैंडल ट्रेड कर रहा है, फिर उसका ब्रेकआउट नहीं, ये बहुत बार फेल हो जाता है, तो इसकी वजह से हम इसको इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। ठीक है भाई। सो अभी इनको दिखा रहा हूँ मैं 15 मिनट पे, कोई सा भी टाइम फ्रेम कर लो यार, ये चीज़ नहीं बदलता है। ये प्राइस एक्शन का ये तो एक ब्यूटी है यार, ये मतलब कोई सा भी टाइम फ्रेम करो सेम काम करेगा, एक्यूरेसी और बढ़ेगा, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम पे करोगे तो और ज़्यादा एक्यूरेसी एक्यूरेट हो जाएगा ये चीज़। चलो आप बताओ मुझे, मैं दिखा देता हूँ आपको, आप बताओ मुझे कि यहाँ पे है क्या, जो कैंडल में बात कर रहा हूँ यहाँ पे है क्या, यहाँ पे अरे भाई। है ना, ये वाला दिख गया। हाँ अभी 15 मिनट पे भी बहुत सारा दिखेगा। देखो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे दो दो कैंडल का पेयर देखो, एंड इसमें आपको दिख जाएगा, इससे पहले भी दिख जाएगा, जहां भी देखोगे दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा, यहाँ दिख जाएगा। तो ये रेगुलरली बनता है। अब मैं चार्ट को थोड़ा सा, हाँ अब मैं चार्ट को थोड़ा सा रीड करना सिखाता हूँ। सो देखो, आपको बस ये सब रीड करना इन द सेंस में अभी पूरा वो ज़्यादा कुछ नहीं बताने वाला हूँ, बस ये समझाने वाला हूँ कि जैसा जितना कैंडल हमने पढ़ा है क्या वो वैसा ही बनता है या नहीं बनता है, एंड जो नहीं बनता है, देखो अब कुछ कैंडल ऐसे होते हैं जो हार्डली बनते हैं, जैसे ये कैंडल ये आपको बहुत कम दिखेगा, दिखता तो है हैमर की तरह, बट मैंने हैमर का क्या कंडीशन बताया था आपको, इसका जो वीक होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, बॉडी कितना होना चाहिए, तो वो मैं बताया था, लेकिन ये यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा। मैं 2 टाइम्स नहीं, मैं 3 टाइम्स बोला था, कम से कम 60% मैंने बोला था ना भाई। हाँ हाँ। सो यहाँ पे क्या था, अभी यहाँ पे देखोगे तो ये वाला कैंडल आपको फिर ज्यादा नहीं दिखेगा, ये तो हैमर है, ठीक है, ये हैमर है, ये पिन बार है, बाकी ये वाला नहीं दिखेगा। तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं, जब बनता ही है भाई इतना कम बनेगा, मतलब 10 दिन के चार्ट में एक दिन 2 दिन या फिर 2 दिन बनेगा, तो मैं उसको क्यों यूज करूँ, मतलब कोई यूजलेस है ना भाई, उसको छोड़ दो। अब सब कुछ करने बैठोगे तो भाई दुनिया ही बदल सकते हो फिर, मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे देखो, अब ये है अपने पास डोजी, जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। ये वाला हमने अभी नहीं पढ़ा है, इसको मैं बताऊंगा क्या है, ये वाला हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी ये वाला डोजी, नॉट डोजी, ये डोजी की तरह तो है बट ये नहीं है। उसके बाद अभी दिखाता हूँ, एक बार इसको पहले इरेज कर लूँ। हाँ देखो अभी क्या हुआ कि ये दोनों कैंडल हमें समझ में ही नहीं आया, सबसे पहले ये बना, हमें नहीं पता ये कौन सा कैंडल है, ठीक है, पता नहीं है ना भाई, नहीं अभी तक नहीं पढ़े हो ना ये वाला, ये दोनों साइड वीक है, बॉडी भी ऐसा इक्वल इक्वल जैसा दिख रहा है ना, 50% बॉडी 50% वीक। चलो मुझे नहीं समझा ये कैंडल, मेरे को नहीं समझ में आया ये क्या है, अभी मैं छोड़ रहा हूँ। देन सेकेंड कैंडल बनता है, अब तो समझ में आया ना भाई ये क्या है, बताओ। अब ये क्या है बताओ, दो कैंडल का पेयर हो करके एक पैटर्न दिख गया, अब पता चल गया ये क्या है। हाँ भाई। तो अभी इस पॉइंट पे क्या सोचना था कि ना ही मुझे बाइंग साइड में जाना, ना ही मुझे सेल साइड में जाना, क्योंकि ये है इनसाइड कैंडल। ओके, नाउ अभी मुझे बताओ, इसको डिलीट करता हूँ। हाँ, अभी बताओ कि नेक्स्ट कैंडल बना, अभी यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया ना, इसी पॉइंट पे हमने डिसाइड कर लिया कि ना ही मुझे बाई साइड में जाना, ना ही मुझे सेल साइड में जाना। अब ये कैंडल कुछ भी बने, हमें कहीं जाना ही नहीं है, समझ में आ गया ये बात। हाँ अब देखो इसके बाद क्या होता है, अब जो नेक्स्ट
कैंडल फॉर्म होता है। इसके बाद अगर देखोगे तो आपको क्लियरली दिखेगा कि ये कौन सा है, एंगल्फिंग पैटर्न। नाउ मैंने क्या बोला, एंगल्फिंग पैटर्न को हम कंटिन्यूएशन की तरह यूज कर सकते हैं एंड पॉज की तरह देख सकते हैं। पॉज की तरह मतलब मार्केट रुक सकती है वहां पे। बट यहाँ पे कंटिन्यूएशन में हम तब जाते हैं जब इसका लो ब्रेक होता, ये भी मैंने बताया था, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा था तो कंटिन्यूएशन में हम तभी जाते हैं ना भाई। हाँ भाई। तो इसका लो भी ब्रेक नहीं हुआ। अब चलो देखो, ये तो था पैटर्न वाला बात। बट लेवल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ट्रेड मिल सकता था। तो जब हम लेवल को यूज करेंगे ना, सिर्फ इसको हम उस तरह से यूज करने वाले हैं जैसे ये बना ना, अब इसको मैं किधर भी नहीं जाता, ना सेल में जाता ना बाई में जाता, नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल का वेट करता। अगर नेक्स्ट कैंडल भी इनसाइड होता ना तो फिर मैं भी कहीं नहीं जाता। बट अगर ये कैंडल अगर फिर से लेवल से रिजेक्शन ले रहा है, देन डेफिनेटली ये मेरे लिए रेजिस्टेंस होता होता ही। अभी मैं दिखाता हूँ पीछे, एंड यहाँ से मुझे बाय, यहाँ पे मैं बाय ऑर्डर डेफिनेटली मैं लगाने वाला था, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने क्या क्या, अभी देखो यहाँ पे मैंने कितना पॉइंट बताया आपको। सिंपल, मुझे यहाँ पे रुकना था, राइट। उसके बाद मुझे वेट करना था, उसके बाद अगर देखना था, देखो अगर ट्रेड नहीं करना है, चार्ट रीडिंग करना है, तो सिंपल ऐसे करके करते करते आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। इतना पॉइंट पे मैं कितना चीज़ बताया आपको कि यहाँ पे रुक जाओ, ये इंडिसीजन चीज़ है, ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। देन अगला जो बना वो बना एंगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे हम ये सोच सकते थे कि मार्केट पॉज कर सकता है और कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो अगर कंटिन्यूएशन का तो कुछ सीन ही नहीं बना तो हम कंटिन्यूएशन में नहीं गए, ठीक है। बाकी मैं आपको पीछे का दिखा देता हूँ आपको कि पीछे क्या है भाई एग्जैक्टली। लेकिन जैसा आपने बताया था कि रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है इसको इंगल्फिंग को, हम्म। तो अभी अभी रिवर्सल ट्रेड कैसे ले सकते हैं हम यहाँ पे? भाई मैंने बोला मैं कैंडल को ट्रेड नहीं करता, बट लेवल को तो करता ना भाई मैं। अच्छा अच्छा हाँ। तो अगर इसको देखो, लेवल ऐसा है कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ, एंड लेवल सिर्फ मेरे लिए 80% वेटेज रखता है। वो 80% सिर्फ क्या भाई, वो मेन है। मतलब लेवल एंड मार्केट स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर को देता हूँ एंड उसके बाद लेवल। तो भाई मैं जब लेवल पे आता है ना तो मैं इतना पैटर्न भी नहीं देखता, सही बताऊँ तो। अब पहले देखता था, अब नहीं देखता हूँ। बट इतना पता होता है कि हाँ लेवल पे आया तो मार्केट पॉज करेगी, एंड यहाँ से चांसेस है जो भी पैटर्न होता है वो दिख जाता है एंड समझ में आ जाता है भाई। बाकी मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ रीड करना, मैं कैसे स्टार्ट किया इसको इस तरह से। ठीक है भाई। अभी मैं पीछे दिखाता हूँ, ठीक है, अभी मैं इसके पीछे दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ होगा, बट हाँ ठीक है, देखते हैं। नाउ सी, ये क्या है भाई, ये लेबल था ना भाई, ये वाला, ठीक है। ये अपने पास था सपोर्ट, पहले था ये रेजिस्टेंस, उसके बाद ये काम करेगा सपोर्ट की तरफ। नाउ इसके पीछे अगर देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से अगर मार्केट स्ट्रक्चर शुरू करोगे देखना तो यहाँ से दिखेगा आपको कि ये हाई था पहले, इससे पहले ये वाला हाई था मेजर, ठीक है। इसको इसी ने ब्रेक किया, देन हाई ये हो गया एंड ये लो हो गया। अब इसको इसने ब्रेक किया, तो ये हो गया अपने पास M2। अभी मैं जा रहा हूँ M2 M1, तो मैं बाकी मैं इसको बताने वाला हूँ। बाकी ये है अपने पास, ये वन गो में ब्रेक हो गया, ठीक है, अभी रीटेस्ट के लिए आया। तो भाई यहाँ पे तो हम कंटिन्यूएशन में जाते ही नहीं। सबसे पहली बात, अगर वो मुझे कौन सा पैटर्न दिख गया, एंगल्फिंग पैटर्न, उसके बावजूद भी मैं नहीं जाता, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, ये है अपने पास सपोर्ट। तो भाई सपोर्ट पे मैं सेल कैसे करूंगा, सिंपल, सही। बरोबर। बाकी यहाँ पे मुझे दिख गया कि ये फेक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से ऊपर जाएगा। ये अभी आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि अभी मैं नहीं बताया ना भाई ये चीज़। बाकी आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था, कैंडल का लॉजिक। जी जी। आपको देखो कैंडल देख करके क्या समझ में आया कि मैं कंटिन्यूएशन में जाता, बट कंटिन्यूएशन का भी सीन नहीं बना। उससे पहले बना हरामी पैटर्न, तो हरामी को अपन देख करके ही रुक जाते। मतलब ऐसा तो है ना, वो ऐसा समझो रेड सिग्नल है भाई, रुक जाओ कुछ मत करो, देखो आगे क्या हो रहा है। ओके, ठीक है भाई। हाँ भाई। अभी और दिखाता हूँ, और दिखाता हूँ भाई, वेट करो थोड़ा सा। अभी नोटिस करना, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत सारा दिखाता हूँ। आप दो कैंडल को अच्छे से नोटिस करना, एक एंगल्फिंग, एक जो हरामी जिसको इनसाइड भी बोलते हैं, इसको नोटिस करना। जब ये हरामी बनेगा ना भाई, ये बहुत गंदा, सही में हरामी है ऐसा समझो। ठीक है। अभी इसको देखना, अभी वो कितना गंदा काम करता है इसमें। ये हरामी बना इधर, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर गया, ओके।
अभी इनसाइड दिखाता हूँ, ये इनसाइड बना हरामी वही, यहाँ पे भी हरामी बना, यहाँ पे एंगल्फिंग भी बना है, हरामी भी बना है। तो पहले जो बना, हाँ चलो ये भी बता देता हूँ यार। हाँ, सो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, देखो आगे का चार्ट तो बाद में बना भाई, पहले कौन सा बना, ये बना, ठीक है, ये वाला, ये दिख रहा है भाई, हेलो, हाँ हाँ दिख रहा है ना ये। हाँ हाँ वो ठीक है। हाँ तो पहले कौन सा कैंडल बना, हैमर। हैमर नहीं भाई, हैमर कहाँ दिख रहा है इधर यार, क्या बात कर रहे हो। सो ये बेसिकली पहले बना है मेरे पास एंगल्फिंग पैटर्न, एंगल्फिंग बना। ये देन उसके बाद ये जो नेक्स्ट कैंडल बना बड़ा सा, ये भी इसको एंगल्फ कर गया ना भाई। हाँ भाई। ये तो अभी इनसाइड हाँ, होगा ना, हाँ कौन सा कैंडल होगा, इनसाइड नहीं होगा, इनसाइड इनसाइड। भाई साहब दो कैंडल है, पहला है एंगल्फिंग एंड दूसरा है इनसाइड। अभी इनसाइड किसको बोलते हैं कि पहला बड़ा कैंडल बन गया, अब इसके अंदर आ रहा है छोटा कैंडल, उसको बोलेंगे इनसाइड। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले छोटा बना एंड उसको उसके बाद बड़ा बना, इसको बोलेंगे एंगल्फिंग। क्लियर हो गया भाई डाउट। ओके, यस फाइन, हम्म, यस फाइन। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकंड रुक जाओ, फैन थोड़ा सा तेज है, ठंड लग रहा है। हम्म, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, पहले बना हरामी नहीं भाई, एंगल्फिंग बना, राइट। उसके बाद थर्ड कैंडल बना, वो भी प्रीवियस जो दो कैंडल था उसको एंगल्फ कर गया। उसके बाद जो फोर्थ जो कैंडल बनता है, सो नाउ अभी देखो फोर्थ में देखोगे तो यहाँ से अगर इस तरह से कुछ देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि ये तो भाई हरामी पैटर्न बन रहा है। तो अभी मैं इसको क्या मानूं, हरामी मानूं या फिर एंगल्फिंग। तो पहले कौन सा बना ये बताओ। पहले हरामी बना ना भाई। हाँ, नहीं भाई पहले सही से देखो आप। उस सबसे पहले एंगल, हाँ उसके सब, बाद हरामी बना फिर एंगल्फिंग बना ना। हाँ तो जो पहले बना हम उसको मानेंगे हम्म। इस केस में, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास पहले क्या बना, पहले बना एंगल्फिंग, तो हम एंगल्फिंग के एंगल्फिंग। तरह सोचना स्टार्ट करेंगे ना कि हरामी की तरह। अभी यहाँ पे देखो उसके बाद हरामी बना ना, बट ये हरामी काम किया क्या, कुछ नहीं भाई। ये इसको देखो, एक तो हरामी को मैं पहले ही बोल चुका हूँ पॉज करो छोड़ दो, बाकी इसको हम कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम यहाँ पे या तो पॉज का सोचते या फिर कंटिन्यूएशन का सोचते अकॉर्डिंग टू द लेवल्स। ठीक है, ये इतना काफ़ी है ना कि अभी और भी बताऊँ क्या एग्जाम्पल के साथ। नहीं नहीं भाई, ये अच्छा चीज़ है, इसको हाँ इसको देखना भाई, ये अच्छा चीज़ है, ये जो बताया ना ये एक बहुत अच्छा एक चीज़ है। बताओ, एक एग्जांपल बताओ। ओके ओके बताता एक हूँ, बार। बिल्कुल बिल्कुल। चलो अच्छा मिल गया एग्जाम्पल, यहीं पे मिल गया भाई। नो, अभी ये एग्जाम्पल को ना थोड़ा अच्छा से समझो, अगर कंफ्यूज हो गए ना तो मैं इसको अलग से फिर से और भी ज़्यादा डिटेल में बता दूंगा। अभी देखो इस एग्जाम्पल का क्या सीन है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले इसका हाई ब्रेक हुआ, रुक जाओ जूम करने दो मुझे थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखो ये जो कैंडल है इसका हाई ब्रेक हुआ ना, नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक किया कि नहीं बताओ, हाँ भाई, किया। हाँ भाई। बाकी इसका लो ये है, ठीक है। अब देखो जैसे हाई ब्रेक हो गया, मतलब अब इस कैंडल को मैं उतना मानूंगा नहीं, क्योंकि कुछ भी ये बना नहीं सकता, ना तो एंगल्फिंग बना सकता है ना ही हरामी बना सकता है, क्योंकि इसका हाई तो ब्रेक हो चुका है। हाई या लो कुछ भी ब्रेक हो जाता है तो फिर हम उसको एक कैंडल की तरह ट्रीट करेंगे, ना कि वो एक पैटर्न बनेगा, राइट। सो ये मेरे लिए एक मोरूबोजू कैंडल है, ठीक है।
अब देखो क्या होता है, ये कैंडल का अभी हाई ये हो गया, हाई, ठीक है, हाई ये हो गया, सेकंड, एंड यहाँ पे इसका लो है। सो देखो नेक्स्ट वाला जो कैंडल है वो क्या किया है बताओ जरा। नेक्स्ट वाला जो कैंडल है वो इसके अंदर बन गया, मतलब इस टाइम तक मेरे लिए ये दोनों जो कैंडल है इस दोनों का पेयर क्या है, एक बार जरा मुझे बताओगे, हरामी है या फिर एंगल्फिंग है? कौन सा है? हरामी टाइप, हाँ हरामी ये, टाइप के होगा ना engulfing। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हरामी है ये। सो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों जो कैंडल है इसका पेयर अभी मेरे लिए हरामी पैटर्न है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं सोचेंगे, ना ट्रेड लेने का सोचेंगे, ना मतलब बाई करने का सोचेंगे, ना मतलब सेल करने का सोचेंगे, वेट करना है। अब देखो यहाँ पे सीन क्या होता है इसको समझो। सो बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि इसका हाई तो ये था एंड इसका लो ये था, ठीक है। अब जो देखो दो दो कैंडल से हमें ये पता, ये दोनों कैंडल से हमें ये पता चला कि ये हरामी पैटर्न है। बट गाइस, नेक्स्ट जो बनता है वो क्या बनता है, वो देखो इसका लो नहीं ब्रेक करता बट इसका हाई ब्रेक करता है। अब इस टाइम तक, इस टाइम पे आपको क्या दिख रहा है कि तीनों को लगाओगे तो आपको दिखेगा कि ये भाई साहब बड़ा कैंडल है जिसने क्या किया है, हरामी वरामी जो भी सीन था पहले उसको निगल करके एंगल्फिंग बना दिया ना भाई। हाँ अब एंगल्फिंग हो गया, अब मुझे सोचना है, क्या सोचना है, या तो पॉज करेगी या फिर क्या करेगी मार्केट, रिवर्सल। दो ही हो सकता है, कंटिन्यूएशन करेगी, पॉज करेगी या फिर कंटिन्यूएशन करेंगी, बट कंडीशन, कंडीशन अप्लाइड, कंटिन्यूएशन में जाएगा उसके लिए इसको हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। क्या इसने हाई को ब्रेक किया, नहीं किया। अब पीछे देखो डेफिनेटली यहाँ पे लेवल होगा। अब पीछे आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे लेवल है या नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लेवल होना चाहिए, सेलर का लेवल, हाँ देखो ये एकदम परफेक्ट है ना भाई। नो, देखो ये लेवल है ना सेलर का। हाँ भाई। अब यहाँ से ये मार्केट गिरा। अब अभी समझ में आ गया मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे, एकदम ये परफेक्ट एग्जाम्पल है भाई, कैंडल को समझने के लिए एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो अभी धीरे धीरे आप सीखना स्टार्ट कर दोगे कि मार्केट में सही में जो माइंडसेट से, सही में जो लॉजिक से कैसे काम होता है। भाई, लेकिन अभी जैसे आप बता रहे तो समझ में आ रहा है, लेकिन रियल टाइम में जैसे 15-15 मिनट में जब बनेगी तो जज करना कैसा रहेगा, मतलब समझ सिंपल, में आएगा? सिंपल देखो होता क्या है, आप जब चार्ट देखते हो तो उस टाइम पे आप क्या सोचते हो, ट्रेड लेने का हमेशा दिमाग में ये रहता है ना कि ट्रेड कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा। बट क्या है ना, आपको एक रूल्स बनाने हैं, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ इस तरह से आपको एनालाइज करना है चार्ट को, कि देखना है कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, इस तरह से सोचना। ट्रेड के बारे में नहीं सोचना भाई पहले। तो देखो धीरे धीरे क्या होगा, ऐसे करते चले जाओगे तो थोड़ा टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ पे प्राइस का मोमेंट क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले क्या सोचना था आपको, ये है सेलर का लेवल, राइट। तो हम यहाँ पे बाइंग तो करने वाले हैं नहीं, ऐसे सोचना, यहाँ पे हम बाइंग तो करेंगे कब, जब इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगा उसके बाद हम बाइंग के बारे में सोचेंगे। बाकी इसके नीचे कुछ भी बन रहा है तो हमें पैटर्न को ध्यान में रख करके इसको देखना है कि पैटर्न क्या हो रहा है, कैसा काम कर रहा है पैटर्न। सो सिंपल। सो स्टार्ट, जैसे मेरा क्या, मैं बताता हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे ये लेवल पे आता है तो मेरा थोड़ा क्वांटिटी लोड हो जाता है, क्योंकि मुझे पता है कि कभी कभी ऐसे नीचे भी चला जाता है सीधे सीधे। बट उसके बाद मैं इसको आराम से लेवल्स वगैरह के ऊपर मैं यहाँ कहीं पैसा लगा करके छोड़ देता हूँ एंड वेट करता हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखो जैसे सेकंड कैंडल बना तो मुझे डर नहीं है कि ये सेल जाएगा, क्योंकि ये भी इसके नीचे ही बना। नाउ यहाँ पे इतना पता है भाई कि ये हरामी पैटर्न है, कुछ भी हो सकता है, इतना पता है। उसके बाद जैसे ये कैंडल बन गया ना भाई, तो क्वांटिटी और लोड कर दो, यहाँ यहाँ कहीं पे और लोड कर दो, क्योंकि आपको पता है ये एक कन्फर्मेशन टाइप का है एंड यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए। क्योंकि देखो एक बार ट्राई किया, दो बार ट्राई किया, तीन बार ट्राई किया, चौथी बार ट्राई किया एंड चौथी बार जो पैटर्न बना है वो रिवर्सल वाला बना है, मतलब मैं पॉज किया एंड देन रिवर्सल पैटर्न बना एंड यहाँ से ये रिवर्सल गया, क्योंकि ये लेवल सेलर का था। मेन ये है भाई, मेन ये है, अच्छा। ठीक है। ये समझ में आया। हाँ भाई। अब आपका दिक्कत ये है कि भाई ये सब तो ठीक है, लाइव में हमें कैसे पता चलेगा ये क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसके वजह से मैं, हाँ मैं क्या बताया आपको कि एक एक कैंडल मैं इसके लिए, तो पहले वाला जो कैंडल है ये फर्स्ट, इसको मैं इसलिए फर्स्ट बोलता हूँ। अब लोग इसको फर्स्ट बोलते हैं भाई, तो पहले कौन बना, ये बना ना, उसके बाद ये बना होगा, उसके बाद ये बना होगा, तो इसलिए मैं फर्स्ट जैसे इसको बोल दिया ना, ऐसे ही समझना। अगर शुरू स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा है ना भाई, तो एक काम करना, मैं बताता हूँ क्या करना आप। सो जैसे आप चार्ट देखना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है,
मतलब कभी भी, जैसे अभी बैठ गए चार्ट देखने के लिए, तो अभी जो जैसे 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो, तो 15 मिनट में जो कैंडल आपने देखा बनते हुए उसको एक मार्क कर दो। उसके बाद वेट करो सेकंड कैंडल का। अब देखो सेकंड कैंडल क्या किया है, हाई ब्रेक किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो उसको दो मान दो, 2 मार्क कर दो। अगर तो ये हाई ब्रेक कर दिया मतलब फिर से इसको एक मार्क कर दो, एक वन फर्स्ट कैंडल। क्योंकि ये हाई ब्रेक किया इसका मतलब क्या, ट्रेंड जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपका कुछ नहीं करना, आपको ना ट्रेड लेना है, कुछ नहीं करना है भाई। जब मार्केट जा रहा है सिंपली देखो, वो देखने के लिए ही जा रहा है। उसमें घुसोगे ना तो फिर वहीं से वो उल्टा पलट जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ। अगर नहीं पता तो शायद आपके साथ हुआ भी होगा कि कैसे, ऐसा लगा कभी क्या, मतलब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तभी ये रिवर्सल हो जाता है, वैसे तो दिखता ये फास्ट जा रहा है। हाँ हाँ ऐसा हुआ भी। हम्म। तो भाई सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। इसके वजह से जब इस तरह से जा रहा है ना तो उसको छोड़ते चलो। देन अगेन मैं ये बता रहा हूँ, देन अगेन क्या होता है, नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो अगेन इसके हाई को ब्रेक कर देता है। तो भाई इसको फिर से, इसको मत वन करो, इसको वन करो। ठीक है, ये वन, ये सिंगल सिंगल पैटर्न है, इसका मतलब सिंगल सिंगल पैटर्न है। अगर इसके अंदर ही रह गया तो भाई ये डबल पैटर्न हो गया ना। अभी इसको 2 मार्क करो, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो बना होगा। या फिर ये नीचे ब्रेक किया होगा तो इसको पुल बैक बोलेंगे। वो अभी पुल बैक वाला आएगा ना तो मैं वहां पे बताऊंगा। इसकी वजह से मैं देखो सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या किया हूँ, 1 2 मार्क कर रहा हूँ और कुछ नहीं भाई। यहाँ पे कोई 1 2 का लॉजिक नहीं है। अभी कोई पूछने बैठ जाएगा लॉजिक क्या है, तो भाई मुझे भी नहीं पता इसका लॉजिक क्या है। बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसकी वजह से मैं इसको 1 2 मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ओके भाई। ओके भाई। हम्म। तो अभी जैसे ये इसका लो ब्रेक कर दिया ना, तो अभी ये पुल बैक हो गया। बट ये एक स्ट्रांग पुल बैक नहीं है। अभी ये जब मैं पुल बैक बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो कैंडल बनता है वो इसका हाई ब्रेक कर देता है। ठीक है, अभी ये दोनों 1 2 खत्म, ये वन। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई। अब इसको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है अभी समझ में आ जाएगा आपको। चलो, अभी देखो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। ठीक है, इसके पीछे मुझे आइडिया नहीं है, इसके पीछे क्या हुआ मुझे पता है, आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता। बट देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इस टाइम पे बैठ गया मार्केट में, मतलब सुबह के 6 साढ़े 6 बजे के आसपास बैठ गया। अभी देखा इसने क्या किया, हाई ब्रेक किया ना, अभी इसको मैंने 1 मार्क कर दिया। अभी वेट कर रहा हूँ क्या हो रहा है। नेक्स्ट कैंडल इसके इनसाइड बन गया तो भाई इसको मैं डेफिनेटली 2 मार्क्स करूंगा। 2 मार्क कर दिया। अब इसके ऊपर ये चला गया। ठीक है, ये वाला हाई है एंड ये लो है। ठीक है, इसके अगर ऊपर नीचे जाता है तो फिर मेरा कैंडल ही बदल जाएगा, मैं फिर उससे उसको 1 मार्क करूंगा। तो अभी ये 2 था एंड ये 1 था, ये मुझे दिख गया एक पैटर्न, कौन सा, तो ये मुझे दिख गया इनसाइड, दिख गया ना भाई। हाँ अभी जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ उसी टाइम पे इमीडिएटली मुझे इसको 1 मार्क करना पड़ता। कैंडल बन गया ना, मुझे इसको 1 मार्क कर दिया अगेन स्टार्टिंग से। नाउ ये इसका हाई ब्रेक किया, देन ये 1 कैंसिल, ये 1 खत्म हो गया भाई, ये 1 हो गया। नाउ अगेन ये थर्ड, ये जो कैंडल है इसने भी इसका हाई ब्रेक किया, ये 1 हो गया, ये 1 कैंसिल। नाउ नेक्स्ट कैंडल क्या किया, इसका हाई तो नहीं ब्रेक किया बट इसका लो ब्रेक कर दिया। तो भाई ये मेरे लिए 2 तो हो जाएगा, बट ये मेरे लिए कोई पैटर्न नहीं है, ये सिर्फ सिर्फ एक स्मॉल पुल बैक है। हाँ। ये आपको पुल बैक में क्लियर होगा एंड आपको वहां पता चलेगा ये 1 2 का क्या कॉन्सेप्ट है। पुल बैक में ना भाई अच्छे से पता चलेगा 1 2, वहां पे 3 भी आएगा। ठीक है, नहीं 3, हाँ 3 भी आएगा, हाँ बिल्कुल 3 आएगा यार वहां पे। क्योंकि देखो क्या होता है, आप लोग को डाउट होता है कि पुल बैक एक्चुअली में होता क्या है एंड मैं मतलब कैसे मानूं कि ये एक स्ट्रांग पुल बैक है एंड कैसे मानूं कि ये एक वीक पुल बैक है। सो इसके वजह से मैं 1 2 एंड 3 को इंट्रोड्यूस किया। अभी क्या होगा वहां पे आप देखोगे 1 2 3 को मैं वहां पे यूज कैसे करता हूँ, तो ईजिली होगा समझने में और कुछ नहीं। अभी क्या ये जरूरी है याद रखना, नहीं भाई। आपको अगर ऐसे नेकेड आइज से दिख रहा है ना तो अच्छा है, नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करो, बाकी बात अगेन आप इसको 1 2 करोगे ही नहीं, मुझे पता है। सिर्फ ये समझने के लिए है। नाउ यहाँ पे 2 था ना, अभी देखो इसका लो ये है। ठीक है, अभी नेक्स्ट कैंडल इसका लो एंड हाई को ब्रेक किया। ठीक है, लो एंड हाई दोनों साइड जब ब्रेक हो जाए ना भाई तो रुक जाओ, देखो कुछ तो भी बन रहा होगा। मतलब सिंपल, लो हाई ब्रेक हो रहा है मतलब एंगल्फिंग, क्योंकि एंगल्फ कर रहा होगा ना। हाँ हाँ। तो जैसे लो हाई ब्रेक हो गया, देन अगेन जो बिग कैंडल होगा उसको 1 मार्क कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक आपको पैटर्न दिख गया जो कि हमने पर अभी अभी पढ़ा है, दिख गया।
अभी कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा तो नहीं कि ऐसा मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई। आ रहा है भाई समझ। अब देखो मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ, ये 1-2 का कोई प्रोफेशनल कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो पुल बैक आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा इसके बाद। हम्म, हम्म। अभी देखो, अभी अभी यहाँ पे और अच्छा समझ आएगा। तो मैंने ये बड़ा वाला कैंडल था, अब मेरे लिए ये हो गया 1। नाउ इसका हाई को ब्रेक किया ये ब्लू वाला कैंडल, तो ब्लू वाला कैंडल को मैं बोल दूंगा 1, क्योंकि ये खत्म, इसका रोल कुछ नहीं है भाई। नाउ इसका लो ब्रेक किया, नाउ लो ब्रेक किया, ठीक है ओके, लो ब्रेक किया, तो अभी देखो ये तो अपने पास क्या था, ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का लेवल था। नाउ इसने लो ब्रेक किया, तो भाई यहाँ पे सिर्फ लो ही ब्रेक हुआ है, हाई ब्रेक नहीं हुआ, तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे, पुल बैक, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, हम्म, अब देखो 2 जो कैंडल है, इसके अंदर सब कैंडल आ रहा है, मतलब ये कैंडल सबके सब इसके अंदर ही आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है ना भाई। हम्म। अभी मेरे लिए ये 2 तब तक 2 ही रहेगा जब तक इसका लो या हाई ब्रेक नहीं हो जाता। अगेन लो ब्रेक होगा तो हम क्या बोलेंगे, 1, अगेन 1 से स्टार्ट होगा। अभी क्यों होगा, ये एक बेस्ट पुल बैक माना जाएगा, एंड कब माना जाएगा वो पुल बैक में बताऊंगा। बाकी इसको अब 1 बोलेंगे क्योंकि इसका लो ब्रेक हुआ फर्स्ट टाइम, एंड सेकेंड टाइम लो ब्रेक हुआ, तो इसकी वजह से ये अब 2 नहीं होकर के 1, अगेन स्टार्ट, सीलिंग वाला साइड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, भाई ये फिर से समझा ना, 2 वाला मुझे समझा नहीं। अच्छा अच्छा यहाँ 2। पर आपने 2 क्यों लिया? हाँ हाँ हाँ, बताता हूँ। ये 2 इसलिए लिया, अब इससे पहले भी मैं 2 लिया था, आपने ध्यान नहीं दिया। सो देखो मैंने क्या बोला, कैंडल अगर देखो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं, फिर से थोड़ा स्पीड जाऊँगा तो टाइम नहीं होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे था, इसका लो ब्रेक हुआ, ये जो बड़ा कैंडल है इसका लो ब्रेक हुआ, तो पहले तो ये 1 था, जैसे इसका लो ब्रेक हुआ ये 1 हो गया। हाँ नाउ जो ये ग्रीन मतलब यहाँ पे जो ब्लू वाला कैंडल बना है, ये जो 1 कैंडल है, इसका लो और ना ही इसने हाई को ब्रेक किया, तो इस कंडीशन में 2 ही चीज़ हो सकता है, एक ही चीज़ हो सकता है कि इसने उसका हाई लो ब्रेक नहीं किया, मतलब डेफिनेटली ये हरामी पैटर्न है। हरामी, हाँ। तो बस दो दो मार्क कर दो इसको। अच्छा अच्छा समझा। अभी 2 मार्क कर दिया ना भाई। अब वेट करना है कि इसके अंदर जितना भी कैंडल बनेगा हम कुछ नहीं करेंगे। अच्छा, ओके, अब नाउ समझ गया हाँ भाई। हाँ, अभी देखो अभी क्या होगा, जैसे इसका हाई ब्रेक किया, हम्म, हाई ब्रेक किया, कौन सा कैंडल किया इसने, अब जैसे ये हाँ कैंडल बन गया, हाई ब्रेक होते से ही इसको हम 1 मार्क कर देंगे। अब 1 2 का कॉन्सेप्ट खत्म, 2 नहीं आएगा, अभी 1 आ जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, अभी देखो 2 तभी आएगा जब कुछ अनयूजुअल सा होगा, मतलब अगर ऊपर जा रहा था तो 1 1 1 आएगा, नीचे थोड़ा सा भी ले लिया ना उसको पुल बैक बोलेंगे, बट उसको 2 मार्क करेंगे, अभी समझ में आएगा। जैसे अगेन इसका हाई मार्क किया, अगेन इसका हाई को ब्रेक किया, तो ये 1 अभी कट होकर के वो 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया। हाँ नाउ इसका हाई मार्क करेंगे, एंड इसका हाई को ब्रेक करके इसने अगेन ये 1 कट होकर के ये वाला 1 हो जाएगा। राइट, नाउ अभी क्या होता है देखो, इसका हाई ये था, क्या जो नेक्स्ट कैंडल बना इसका हाई ब्रेक किया क्या, नहीं। नहीं। अब इसका लो ब्रेक कर दिया, अभी नेक्स्ट कैंडल को हम क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे। अब ये 2 तब तक रहेगा जब तक इसके मतलब जैसे ऊपर जा रहा था तो ऊपर चला जाए या फिर कुछ पैटर्न दिख जाए, तब तक ये 2 ही रहेगा। अब देखो नेक्स्ट जो बना है वो क्या किया, इसके लो को ब्रेक किया, ये दिख रहा है छोटा सा लो ब्रेक हो गया, ऊपर से भी इसका हाई ब्रेक किया, तो भाई अब 2 ये हो गया। अभी समझो बात को, आराम से समझो तो समझ आएगा, ये 2 हो गया, एंड ये 2 कैंडल का एक पैटर्न बन गया। हालांकि यहाँ पे 3 है, बट ओके कोई बात नहीं, ये एंगल्फिंग है, ये 3 4 कुछ भी कितना भी एंगल्फ कर सकता है। अभी पैटर्न बन गया ना, तो देखो जब भी एक से ज्यादा कैंडल आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ अलग हो रहा है मार्केट में। हाँ भाई। हाँ, मार्केट ऐसे स्ट्रेट जा रहा था, जब भी 1 1 1 1 बन रहा था स्ट्रेट जा रहा था। अभी यहाँ पे 1 2 1 2 हो रहा है ना, जैसे ही 1 2 होगा या फिर 3 होगा, तो समझ ले कुछ तो भी यहाँ पे उल्टा हो रहा है, कुछ तो भी यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। हम्म। अब दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड इसको मैं रिमूव करता हूँ। सो ये मेरे लिए क्या है, 2 है। राइट, अब एंड ये एक पैटर्न है। ठीक है, 2 कैंडल का ये एक पैटर्न है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा समझना, आई नो, बट एक बार इसको समझ जाओ तो चार्ट रीडिंग में बहुत मज़ा आने वाला है। अब देखो 2 3 कैंडल का ये पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं एंगल्फिंग पैटर्न। राइट भाई, यस। या अब देखो क्या होता है, नेक्स्ट जो कैंडल है इसके अंदर होगा तो मुझे समझ में आएगा, मैं 2 कंटिन्यू ही करूंगा, क्योंकि ये अब एक बड़ा सा बन गया, अब इसके अंदर होगा तो मैं 2 को ही कंटिन्यू करूंगा ना भाई, क्योंकि
देखो ना आप, इसके अंदर कुछ भी मूवमेंट होगा वो तो टू के अंदर अंदर ही होगा। लेकिन हाँ, लेकिन इसका अगर ऊपर नीचे कुछ भी हो जाता है तो टू खत्म, पैटर्न ही खत्म। आप देखोगे, अब देखना जैसे मैं वन मार्क करूंगा ना, पैटर्न भी खत्म। अब इसका हाई ब्रेक हुआ तो ऐसे ही मैं वन मार्क कर दूं, क्योंकि मेरा वन मेरा मेन है, मतलब जहां भी होगा वही जो होगा वही होगा। वन मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। तो हाँ ये टू का सीन ही खत्म, एंड पैटर्न भी कुछ नहीं है अब तो, कुछ नहीं पैटर्न किसका, क्योंकि इसका हाई ब्रेक हो चुका है, ये कुछ भी पैटर्न नहीं है। ठीक है भाई। हाँ भाई। अब देखो क्या होता है, अगर तो इसका हाई ब्रेक करता देन वन को मैं शिफ्ट करता, बट यहाँ पे उल्टा हो गया, इसका लो ब्रेक हो गया। जस्ट इमीडिएटली नेक्स्ट कैंडल है उसको मैं टू बोल दूंगा, क्योंकि ये बदल दिया ना भाई, यहाँ पे मोमेंटम ही चेंज हो गया। ये ऊपर जा रहा था तो ऊपर ही जाना चाहिए था, वन वन शिफ्ट होते जाता, बट ये नीचे आया। मतलब जैसे नीचे आया तो दो चांस हो सकता है, या तो ये पुल बैक ले रहा है या फिर ये डाउन साइड में जाएगा। हम्म। अब इतना ही रखते हैं भाई, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है मुझे पता है। इसको मैं पुलबैक में ये अच्छे से समझेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल के लिए मैं बता दिया, बट ठीक है। ठीक है भाई। अब हाँ भाई, चलिए। हाँ, अब थोड़ा सा मुझे डाउट बता दो, यहाँ पे कहाँ है। वन टू करना ना, मजा आएगा भाई, वन टू करोगे ना बहुत मजा आएगा। अब मैं थोड़ा सा डाउट ले लेता हूँ, थोड़ा सा डाउट बता दो मुझे। भाई वन टू बेसिकली ये पुल बैक के लिए आइडेंटिफाई करते हैं ना कि हाँ पुल हाँ बैक हाँ वीक होगा बिल्कुल। या फिर। पुल बैक एंड पैटर्न, तो पैटर्न तो आपको ऐसे भी दिख जाएगा, याद ऐसे भी रह जाएगा। एंड टू बेसिकली हाँ, वन टू थ्री हम पुल बैक के लिए यूज करते हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। भाई ये हाँ, तो जो वो तो आप पुल बैक वाला जो हाँ हाँ, उसमें अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा भाई। ओके। अब देखो कुछ स्टैंडर्ड नहीं है, ऐसा कोई बुक में नहीं है वन टू। मैंने मतलब जो इजी लगा, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि कौन सा अच्छा पुल बैक है एंड कौन सा ऐसे ओके ओके है। ठीक है, कहाँ पे मार्केट से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ से जैसे कंटिन्यूएशन भाई आ सकता है, इसके ऊपर वजह से। ऊपर वीक तो मतलब ऊपर वीक निकले तो वन हो गया, नीचे निकलेगा तो हो जाएगा। नहीं भाई, ठीक है, अभी आपको अगर नहीं समझ में आया ना कोई बात नहीं, पुल बैक वाला में डेफिनेटली नहीं, ये क्लियर हो ऊपर जाएगा। है मतलब हम्म। ये जैसे वन मतलब ब्रेक कर करके जा रहा है तो वन तो ऐसे ऐसे ना। ओके, ठीक है, मैं इसको हटा करके मैं दूसरा समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स थिंग्स है थोड़ा सा। बट देखो मेन क्या है ना, आपको क्या रखना है मेन, ये उतना दिमाग नहीं लगाना, लेवल्स भाई। अब लेवल मेन होते हैं, बाकी ये धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, बट मैं समझा देता हूँ एक बार और, है ना, तो ये ज़्यादा अभी कॉम्प्लेक्स में कर दिया वहाँ पे। बाकी मैं दिखाता हूँ, बोलो मैं कहाँ से, मतलब टाइम बताओ वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। चलो ये थोड़ा गोच पोच है, दूसरा दूसरा चार्ट नहीं अपन भाई, खोल। चलो कहीं से भी, कोई कोई बात नहीं, कहीं से भी। हाँ तो नहीं नहीं बताओ, आप बताओ, मैं दूसरा चार्ट ही ले लेता हूँ जो पूरा क्लियर होगा, एंड वहाँ पे आपको बताऊंगा बिना कुछ लेवल्स वगैरह जहाँ मार से के। भाई देख लीजिए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहीं से। नहीं नहीं, एक टाइम बताओ, वहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा। चलो मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। अभी सपोज करो कि मैं यहाँ से देख रहा हूँ, रिवर्सल छोड़ो या साइडवेज। नाउ देखो मैं लेवल वगैरह कुछ नहीं मार्क कर रहा हूँ, जस्ट मुझे कैंडल स्टिक देखना है, एंड इससे मैं एक चीज़ और पता लगाने वाला हूँ, साइडवेज कैसे होता है मार्केट, इससे वन टू से अभी दिखाता हूँ इसका पावर। मैं बता रहा हूँ भाई, पुलबैक में समझा दूंगा तो आप लोग, ठीक है कोई बात नहीं, चलो। हाँ भाई। हाँ, यहाँ से 18 बजे, 18 जो जहाँ से बजे वहीं से चलते हैं। ये 18 ना, ये इधर। ठीक है भाई। अब देखो, अब देखो हुआ क्या था बेसिकली। देखो इसके पहले एक दो देख लो कैंडल, ठीक है, देख लोगे तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना। उसी ये इसका हाई ब्रेक किया था ना, ये वाला बिग, तो पहले ये वन था, ये वन हो गया, राइट। अब कायदे से इसको ब्रेक करना चाहिए था, देन इसको हम नेक्स्ट जो बनता उसको मैं वन बोलता। ठीक है भाई, बट इसने क्या किया, इसका लो को ब्रेक कर दिया, तो अब मेरे लिए ये टू हो गया। हाँ भाई। समझ में आया, ये टू हो गया मेरे लिए। हाँ भाई, समझा हाँ, भाई। अभी देखो मैं, मतलब यहाँ पे फिर थ्री आ जाएगा यार, इसकी वजह से मैं छोड़ रहा था ना अभी। चलो बताता हूँ, समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना फिर तो अपन रिपीट करेंगे ही। मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में, मतलब जो कैंडल नीचे, मतलब अभी ट्रेंड अप हम्म हम्म ट्रेंड में चल रहा था तो हम्म। लेकिन नीचे ब्रेक किया तो वो हाँ, दो बन जाएगा। ऐसा ही यस है। यस, हाँ और
सबसे पहला तो वो मतलब देखो। मैं भी तो उससे ही बोल रहा था। चलो ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा आपके साथ बात करता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो आपका आपको क्या हो रहा था, नेक्स्ट जो कैंडल बन रहा था वो ऊपर चला जा रहा था, मतलब वो हाई को ब्रेक कर रहा था। ओके, देखो अभी सपोज करो फर्स्ट कैंडल बना, उसके बाद जो सेकंड बना उसने फर्स्ट के हाई को ब्रेक कर दिया, तो जो पहला बना था अभी वो पहला नहीं रहा, जो दूसरा बना है वो पहला हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ भाई। हाँ, अभी देखो क्या हुआ कि जो थर्ड कैंडल बना उसको सेकेंड कैंडल को ब्रेक करना चाहिए था हाई, बट ऐसा उसने नहीं किया, वो क्या किया, लो ब्रेक कर दिया। अभी जब लो ब्रेक किया तो एक काम करना, उसको बोल देना आप टू, ठीक है, क्योंकि वो कुछ अलग करने की कोशिश किया वो कैंडल। हाँ भाई। हाँ, तो और अगर ऐसा भी हो सकता है ना कि वो जो कैंडल बना सेकेंड वाला वो इनसाइड में ही बन गया, मतलब जो नहीं, थर्ड वाला जो बना वो सेकेंड के अंदर ही बन गया। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, वो भी टू। भाई आपका कर्सर वहां पर रखिए ना, जब जहाँ बताया। अच्छा। सो देखो यहाँ पे ऐसे मैं ऐसे बता रहा था, यहाँ पे कुछ भी मैं इधर नहीं बता रहा था भाई, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। नाउ ये वाला देखो ये क्या किया, मैं चलो इसको बताता हूँ, अभी समझ में आएगा भाई। ओके, ओके, हाँ। सो यहाँ तक हम थे वन पे, बट इसको अगर ये वाला ब्रेक करता, ये जो ब्लैक वाला बना है ना, ये अगर इसको ब्रेक करता देन अगेन इसको मैं वन बोलता, बट इसने क्या किया, इसके लो को ब्रेक किया, इमीडिएटली मैं इसको टू बोलूंगा, क्योंकि इसने क्या किया है, कुछ अलग करने की कोशिश किया है भाई, जी जी भाई। इसके लिए हम इसको टू बोल देंगे। जब तक वन में है तब तक अच्छा है, टू में है तो क्या हो सकता है, टू में हो सकता है पुल बैक या फिर कुछ पैटर्न। अभी पैटर्न कैसे पता चलेगा भाई, नाउ ये टू में था, ठीक है, ये टू था, नाउ इसको इसके लो ब्रेक किया, तो देखो ये अभी क्या होगा, ये टू ही रहेगा, ठीक है। अब अगर इसके लो को ब्रेक किया ना, अब ये थर्ड हो जाएगा, नाउ इट्स अ पुल बैक। बट हमें कैसे पता चलेगा पुल बैक है भाई, जब इसके लो ऊपर ब्रेक हो जाएगा ना, तब इसको हम बोलेंगे या स्ट्रॉन्ग पुल बैक है। अगर लो नहीं ब्रेक होता है, ऐसे कंटिन्यू हो गया, तो ये तो डाउन ट्रेंड में हो गया ना। बट ये पुलबैक है, बट ऐसा नहीं कि इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे हम कुछ लेवल्स या फिर कुछ भी ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, इस पुलबैक पे नहीं करेंगे। बट ये थ्री वाला को अभी इग्नोर करो, क्योंकि थ्री वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई, मैं पुलबैक में अच्छे से बताऊंगा आपको, टू तक समझ, अभी थ्री हो गया ना। अब अगर इसके नीचे ब्रेक होता है अगेन वन, क्योंकि ये अब ट्रेंड डाउन के साइड हो गया है एंड ये स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, मतलब वन टू थ्री के बाद अगर वन आ जाता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग पुलबैक मैन। अगर यहाँ से ये ऊपर गया ना, तो डेफिनेटली जब रीटेस्ट करने के लिए आएगा ना, तो डेफिनेटली अगेन ये इस लेवल से बहुत अच्छा मूव मिलेगा, मैं दिखाऊंगा ना आपको, पुलबैक बताऊंगा तो दिखाऊंगा इसको। ठीक है भाई। मतलब ये वन हो रहा था। ना हाँ, ये पुल बैक वाले में भी बताओगे तो भी चलेगा, अभी कैंडल वाले का ही बता दो, मतलब कैंडल का जो आप बता रहे हैं कैंडल का देखो, उसी के खाली बता हाँ देंगे तो देखो भी ये चलेगा। कैसा अभी कैसा लग रहा है, ये वन था, ये टू बना, ये थ्री बना, एंड अगेन वन बन गया ना, इसको वन मार्क करते हैं, अगर लो ब्रेक करते आ जाता है तो अगेन वन बना भाई, ये स्ट्रॉन्ग पुलबैक है। एंड उसमें एक दो चीज़ और है जो मैं पुलबैक वाला में बताऊंगा, अभी ज़्यादा हो जाएगा भाई, मतलब मैं खुद इतना नहीं बताना चाह रहा था, ये बहुत ज़्यादा डीप हो गया। हाँ चलेगा भाई। हम्म, देखो ऐसा बस इतना समझो कि टू जब आएगा ना, वन टू, वन से जब टू आएगा तो दो चीज़ हो सकता है, या तो पुलबैक ले रहा है या पैटर्न, कुछ ना कुछ वो इनसाइड बनेगा, कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा डेफिनेटली। हाँ भाई। और ये बार बार, मतलब जैसे कि आपको 10-20 मिनट में सपोज 5 मिनट का चार्ट देख रहे हो, एंड 20 मिनट में ये 3-4 बार 5 बार हो गया, नहीं 3-4 बार कहाँ से होगा भाई, सपोज 3-4 घंटा का चार्ट देख रहे हो, ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सपोज आप 4 घंटे की चार्ट देख रहे हो 15 मिनट का, 15 मिनट में 4 घंटे में अगर ये वन टू हो रहा है ना बार बार, इसका मतलब साइडवेज है। अब कहीं भी उठा करके देख लो, अब ये वन टू अगर मिलेगा ना, मार्केट साइडवेज है भाई। बाकी हाँ, बाकी मैं पुलबैक में अच्छे से बताऊंगा भाई, ये इसके लिए टेंशन मत लो आप। हाँ ठीक है भाई। अभी ज़्यादा हो जाएगा यार। नहीं भाई, टू तक तो क्लियर हो गया, वन और टू तक क्लियर हो गया। बाकी देखो साइडवेज का ये कंडीशन कि वन टू कर रहे हो ना, वन टू प्ले कर रहे हो ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई कि मतलब यहाँ से सपोज करो, जैसे यहाँ देख लो, 9 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक 15 मिनट का चार्ट है, इसमें बहुत बार वन टू हो रहा होगा, जब करने बैठोगे ना तो दिखेगा।
जैसे यहाँ पे 2-3 बार दिख जाएगा इतना दूर में, साइडवेज है, सिंपल 1 to 1 2 हो रहा है, साइडवेज है। हाँ भाई। तो ये था हरामी पैटर्न, जिसको हमें हरामी की तरह ही सोचना है, मतलब ट्रेड वरेड करना कुछ नहीं है, सोचना भी कुछ नहीं है, बस वेट करना है, देखना है कि आगे क्या होता है। ठीक है भाई। जी भाई। नाउ अभी दिखाता हूँ, मार्केट का ट्रेंड देखो, डाउन बना क्या, पहले हरामी। अगर मतलब जो लोग बोलते हैं इसके हाई ब्रेक से आप ट्रेड ले लो, या यहाँ पे हाई ब्रेक हो गया तो हम ट्रेड ले लिए, यहाँ पे मेरा एसएल चला गया। नाउ अभी देखो हरामी कैसे काम करता है, हरामी की तरह। यहाँ पे अगेन बना हरामी, लो ब्रेक हुआ, डाउन साइड ट्रेड ले लो। तो मुझे ये बताओ, जिसने यहाँ पे अपसाइड ट्रेड लिया होगा, क्या वो उसके मतलब उसको अगर ज़्यादा कुछ पता नहीं है क्या, अगेन वो एक हरामी ने उसको धोखा दिया, तो क्या वो यहाँ पे फिर से ट्रेड लेगा क्या? नहीं, वो तो घबरा जाएगा। बिल्कुल। अब ये आदमी का माइंडसेट ऐसा ही होता है ना भाई, इमोशन मेरे आपके सबके ऐसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेगा, बेटर इसको अवॉइड करो। अभी अगर 1 2 में देखोगे, दिस इज अ पुल बैक, हरामी नहीं है। यहाँ पे 2 बना, एंड मतलब बताऊंगा ना मैं पुल बैक को, अभी छोड़ो, फिर मैं बैठ जाऊंगा, फिर वहाँ पे 10-20 मिनट ऐसे ही चला जाएगा। ठीक है भाई। चलेगा भाई, खाली कैंडल का ही बात। हाँ, कैंडल को अपन खत्म करके मार्केट स्ट्रक्चर पे आते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। कैंडल का क्या है यार, कैंडल ठीक है। कैंडल दे जैसे जितना वो ले रहे हो ना अभी कैंडल को, कि ये ऐसा है वैसा है, धीरे धीरे समझ में आएगा ये कैसा भी नहीं है, जस्ट ये मार्केट को समझने के लिए है, ट्रेड वगैरह के लिए तो स्पेशली नहीं है। क्योंकि पता है क्या होता है, मैं बताता हूँ रियलिटी। मतलब स्टार्टिंग में बहुत मज़ा आता है कि कैंडल को ऐसा करेंगे, कैंडल को इस तरह से ट्रेड करेंगे, उस तरह से ट्रेड करेंगे। पर धीरे धीरे जब आपका लेवल पे कमांड हो जाता है ना, फिर आप कैंडल को ऐसे देखते हो कि लगता है ठीक है यार, तुम बन जा, देखा जाएगा, मन होगा तो तुम पे ट्रेड ले लेंगे, वरना लेवल तो है ही, क्योंकि वही ज़्यादा काम करता है इसकी वजह से। हाँ, वैसे ही हुआ हम्म, भाई। लेकिन आप तो कैंडल का भी यूज करते हो ना, कहीं ना कहीं। बिल्कुल कंटिन्यूएशन, सिंपल मैं खाली कंटिन्यूएशन के लिए करता हूँ कैंडल का ज़्यादातर। बाकी भाई तुम देखो, वेट करो ना भाई, लेवल तो आने दो ना, फिर लेवल निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे कि बहुत मजा आने वाला है लेवल पे। सबके लेवल निकलेंगे। हाँ, सबके निकलेंगे भाई। चलो फिर, है ना। अभी देखो, दो कैंडलस्टिक का जो पैटर्न था वो खत्म हो गया है अपने पास, मतलब और भी है। जैसे मैं बताया डबल टॉप डबल बॉटम, मैंने वैसे ही समझा दिया उसको। वो कैसे बनेगा वो डिपेंड करेगा। छोटा कैंडल अगर बाद में बनता है तो समझ लेना भाई इनसाइड है, अगर छोटा कैंडल पहले बनता है तो भाई उसको एंगल्फिंग की तरह यूज कर लेना। तो डबल बॉटम डबल टॉप का वही सीन है, नहीं समझा? मैं बताता हूँ एक बार लिख करके। देखो एक कैंडल है, ये छोटा सा था, अब इसका लो ये है, इसका लो ये है। नाउ जो नेक्स्ट कैंडल बना ना, उसका हाई तो ये है बट लो ये है, लो एग्जैक्टली सेम है, मतलब कुछ भी छोटा इतू सा भी नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये वीक चला जाए, तो फिर ये एंगल्फिंग हो जाएगा। एंड अगर इक्वल है तो भाई इक्वल को क्या बोलता है लोग, डबल बॉटम है। एंड ऊपर से हाई इसको ब्रेक किया, अगर तो ये नीचे भी ब्रेक कर दिया तो क्लियरली दिख जाएगा आपको कि हाँ ये भाई एंगल्फिंग है। एंगल्फिंग। हाँ, बट क्या होता है ना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा दिखे आपको, दिखेगा कि यहाँ पे तो कंप्लीटली आया है, इसके लो को ब्रेक नहीं किया, बट इसने इसको हाई को ब्रेक कर दिया। भाई मैं भी इसको भी बोलता हूँ एंगल्फिंग, ठीक है, मैं इसको भी बोलता हूँ एंगल्फिंग। तो ये एंगल्फिंग है, इसको डबल बॉटम डबल टॉप ऐसा कुछ मत करो, मत सोचो, कंफ्यूजन होगा उतना। बाकी इसके अपोजिट एक और है कि ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, ये बड़ा सा कैंडल था ना, वो एक छोटा कैंडल बना, इसने इसको लो को, अरे इसने इसको लो को ब्रेक नहीं किया, एंड ऑलमोस्ट लो के पास आ करके ये ऊपर गया, ठीक है, एंड इनसाइड में ही रह गया। अब ये हो गया मेरे लिए इनसाइड कैंडल, जो कि हरामी पैटर्न है, बस इतना ही भाई, इसमें और भी कुछ भी नहीं करना, इतना समझ लो बस। हो गया, समझ आ गया? हाँ भाई। चलो बताओ, क्लास क्लास कैसा लग रहा है अभी तक? इंटरेस्टिंग? भाई बहुत इंटरेस्टिंग लग कुछ नया मिल रहा है सीखने के लिए कि नहीं मिल रहा है? हाँ भाई, नया रहा है। मिल रहा है। काफी काफी कुछ भाई, काफी कुछ। अरे मतलब क्या बताऊं, जब आप चार्ट को एनालिसिस करने बैठोगे ना, अब बहुत मजा आएगा।
अभी जाना 1-2 मार्क करना, देखना ये कितना इंटरेस्टिंग है। हाँ भाई, अभी 1-2 ही स्टार्ट करनी है। 1-2 नया करना। ठीक है, 3 अपन देखेंगे, 3 देखेंगे पुलबैक वाला चैप्टर में। अभी 1-2 करो। नहीं भाई, अगर ऐसा चार्ट देखने में कोई अभी फिर से प्रॉब्लम वगैरह भी तो हम मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल, वो ग्रुप है ना अपने पास, उसमें बिंदास आप मैसेज करो। फ्री मतलब सब कुछ फ्री भाई, डाउट वगैरह जो भी सब फ्री। चलो फिर अपन देख लेते हैं मॉर्निंग स्टार। इस पे ज़्यादा टाइम देने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि इसके बाद है अपने पास मार्केट स्ट्रक्चर। ठीक है, एक ही ये कैंडल है, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न का एक कैंडल है, जिसको अभी अच्छे से मैं समझा देता हूँ, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। देखो मॉर्निंग स्टार का क्या सीन होता है। देखो सबसे पहले तो ये आपको मिडिल में बनते हुए दिखेगा कंटिन्यूएशन, तो ये पुलबैक वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार का मैं याद करने का तरीका बताता हूँ सबसे पहले, उससे पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि ये कहाँ कहाँ बन सकता है। सबसे पहले क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा था, देन ये 1-2 का फॉर्मेशन किया होगा। ठीक है, 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी उसके बाद ये पहले नीचे गया, देन ये मॉर्निंग स्टार बन करके ऊपर जा रहा है, देन इसको हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड कर सकते हैं, एंड अच्छा ट्रेड मिलता है इस पर कंटिन्यूएशन में। एंड इसके अपोजिट होता है इवनिंग स्टार। ना इवनिंग स्टार को भी हम कंटिन्यूएशन में यूज़ कर सकते हैं, बट इसको हम डाउन ट्रेंड में यूज़ करेंगे। मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में था, देन कंटिन्यूएशन में कुछ इस तरह से दिखा, तो इसको यूज़ करेंगे, एंड ये भी अच्छा काम करता है। देखो जो अच्छा काम करता है उसको मैं इंक्लूड किया हूँ यहाँ पे ना। ये तो हो गया कंटिन्यूएशन वाला बात। अब मुझे ये बताओ कि मैं लिखा मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग का एक्चुअली क्या मतलब होता है? मॉर्निंग कब होता है? रात के बाद मॉर्निंग होता है ना भाई। हाँ, जब सुबह होने वाला है। सुबह होता है। नाउ मार्केट में क्या हो सकता है सुबह के? ऐसा कुछ एनालॉजी अगर बिल्ड करने का सोचो तो सुबह मतलब कहीं ऐसा तो नहीं रोशनी, मतलब सन उगेगा, सन निकलेगा, तो उस तरह से क्या होगा? दैट रूम हैव यू सीन? ओके, आई थिंक ही वेंट होम। ओके। हाँ तो देखो यहाँ पे क्या था, अभी मॉर्निंग का मतलब क्या हुआ, मतलब ऐसा स्टॉक मार्केट में डार्क, डार्क मतलब मनी गॉन, ऐसा होता है ना भाई, डार्क मतलब मनी गॉन। ठीक है, बरोबर। ब्लैक फ्राइडे, याद है ब्लैक फ्राइडे? उसका मतलब क्या, मार्केट क्रैश हुआ था फ्राइडे को। हाँ, उस तरह से मॉर्निंग स्टार मतलब कब से मॉर्निंग हो, मॉर्निंग स्टार मतलब ऐसा समझ रहे हो कहीं ना कहीं कि ये मार्केट को पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है ब्रो। हाँ भाई। हाँ। हाँ सो यहाँ पे पॉजिटिव वाइब दे रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं ऊपर लेके जाने का सोच रहा है। मॉर्निंग मॉर्निंग हुआ मतलब ऊपर। इसको जैसे याद रखने के लिए, अभी जरूरी नहीं है ये आप ही याद, अब कैसे भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट पैटर्न भी याद रख सकते हो। सो मॉर्निंग स्टार हमें अपसाइड का ट्रेड देगा, हमेशा बुलिश ट्रेड देगा। मतलब मॉर्निंग स्टार एक बुलिश पैटर्न है। हाँ भाई। एंड इवनिंग स्टार उसका उल्टा भाई, इवनिंग मतलब अंधेरा होने वाला है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब मार्केट गिरने वाला है, इस तरह से अंधेरा होने वाला है। क्योंकि इवनिंग मतलब दिन से इवनिंग हुआ है, तो वो अंधेरा होने वाला है, मतलब ये नीचे जाने वाला है। इस तरह से याद रख सकते हो, इवनिंग स्टार मतलब जहाँ भी बनेगा मार्केट नीचे ले जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। अच्छा, अब लोगों को डाउट आता है, क्या डाउट आता है भाई, ये कैंडल होना ज़रूरी है क्या? तो भाई ऐसा नहीं है। देखो क्या है ना, मैं बताता हूँ। सी, ये कैंडल होना बिल्कुल ज़रूरी है, ये कैंडल होना बिल्कुल ज़रूरी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। अगर नहीं बनता ये तो भाई ये दिक्कत नहीं है, नहीं बनता तब भी दिक्कत नहीं है, ये भी नहीं बनता तब भी दिक्कत नहीं है, बट ये ज़रूरी है। सो हमेशा फर्स्ट कैंडल को बनना ज़रूरी है, राइट? नो कैंडल इन द सेंस डोजी होगा तो भी चलेगा। ठीक है यार, कैंडल ठीक है भाई, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है कैंडल कुछ भी होगा चलेगा, डोजी हो, मोरूबाजू हो, या फिर हैमर हो, कुछ भी चलेगा। ठीक है, कैंडल ही तो होता है भाई, मैं पैटर्न का बात कर रहा था, स्पेशली स्पेसिफिक भाई कैंडल। हम्म। लेकिन हेलो। हाँ हाँ बताओ। हेलो। हाँ हेलो, आवाज़ आ रहा है भाई। मैं बोला था जैसे आपने बोला ये दोनों कैंडल। हाँ, ये दोनों कैंडल अगर नहीं होगा तो भी चलेगा, तो आइडेंटिफाई कैसे होगा कि मॉर्निंग स्टार है? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कैंडल अपन को चाहिए, मतलब
3 कैंडल का पैटर्न होगा एंड 3 कैंडल को हम पता कैसे करेंगे कि ये मॉर्निंग स्टार है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं सोच रहा था कि देखो ये डोजी भी हो तब भी चलेगा, ये मोरोबाजू हो तब भी चलेगा, तीनों में से कोई भी कैंडल किसी भी टाइप के तीनों कैंडल हो सकते हैं। हो सकता है कि तीनों का तीनों डोजी हो गया, ये भी हो सकता है। अच्छा अच्छा। नाउ नाउ देखो मेन कंडीशन बताता हूँ। सबसे पहले ये बना, तो इसका ओपनिंग ये था, इसका क्लोजिंग ये था, मतलब लो ये था, लो भी यही था, क्लोजिंग इन द सेंस लो हाई इसका, क्योंकि ये मोरोबाजू है तो लो हाई इसका इक्वल है। नाउ इसके लो ब्रेक हो जाता है, देखो इसका फर्स्ट कैंडल है, इसका लो डेफिनेटली ब्रेक होना ही चाहिए, तो ये सेकंड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया, तो हालांकि ये अभी भी फर्स्ट ही है। नाउ थर्ड कैंडल क्या किया, प्रीवियस वाला जो कैंडल था उसका हाई ब्रेक किया, मतलब जो फर्स्ट ये हो गया था ना तो इसका हाई ब्रेक किया, मतलब ये अब सेकंड हो गया, ठीक है। सो ये सेकंड हो गया, तो इस तरह से होना चाहिए कि पहले इसका लो ब्रेक हो देन इसका हाई ब्रेक हो, नाउ इसको बोलेंगे हम मॉर्निंग स्टार। अब यहाँ पे इसका उल्टा, पहले इसका हाई को ब्रेक होना चाहिए, मतलब सेकंड जो कैंडल है, सेकंड कैंडल है, इसको फर्स्ट एंड सेकंड बोलो। चार्ट पे अपन फर्स्ट सेकंड नहीं बोल रहे हैं भाई, सिर्फ कैंडल को बोल रहे हैं, जैसे अपन नेमिंग करते थे ना उस तरह से, फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड है, तो उस तरह से समझो ये सेकंड कैंडल इसका हाई को ब्रेक किया, नहीं अगर वैसे समझोगे तो ये अगेन ये वन ही है, ठीक है। अगर जो कन्फ्यूजन हो रहा है ना, ये वन इसके हाई को ब्रेक किया, देन ये भी वन एंड इसके लो को ब्रेक किया, देन ये टू। नाउ देखो यहाँ पे अच्छा पैटर्न जा रहा था स्ट्रेट फॉरवर्ड, अप ट्रेंड में जा रहा था, इसने क्या किया, सेकंड कैंडल का फॉर्मेशन किया, इसका इसके हाई लो ब्रेक हुआ, तब मैंने इसको बोला। नाउ ये 3 कैंडल का जो पैटर्न बन के निकल के आता है उसको बोलते हैं इवनिंग स्टार। समझा? हाँ भाई। समझा, तो अभी अपन इसको चार्ट पे देख लेते हैं, ये भी बनता हुआ दिखेगा भाई, ये भी बहुत टाइम दिखता है, इसके वजह से मैं यहाँ पे लगाया हूँ। अभी बहुत सारा पैटर्न है यार, वो हमेशा नहीं बनता हुआ दिखेगा। ना मैं इसको मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो पहले। सो ये हाई था, इसके हाई को ब्रेक किया, तो ये पहले वन था, अब ये वन हो गया। नाउ इसके लो को ब्रेक किया, नाउ ये टू हो गया, ये कैंडल टू हो गया। नाउ ये दिख रहा है हमें एक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। दिख गया? देखो आपको क्या लग रहा होगा, सपोज ये इतना नहीं बना है, ये मार्केट में नहीं बना है, तो इस टाइम पे हमें इसको क्या देखना है, ये नहीं बना, ठीक है, ये नहीं बना। अब इस टाइम पे हमें क्या देखना है, कुछ नहीं भाई, ये वन टू करते करते ये ऊपर जा रहा है, कुछ पैटर्न नहीं कुछ नहीं। जैसे इसका ये लो ब्रेक करता है तो इसको हमें टू मार्क करना है, अभी वेट करना है क्या होगा, तो चांसेस होता है इवनिंग स्टार बन जाए, ज़्यादा चांसेस होता है, पुल बैक भी लेगा वो इवनिंग स्टार बना देगा। तो अभी देखो कैंडल, मैंने क्या बोला भाई, कैंडल को उतना यूज़ नहीं करता हूँ मैं, एंड जहाँ यूज़ करता हूँ मैं कंटिन्यूएशन की तरह यूज़ करता हूँ, अभी इसको मैं कंटिन्यूएशन की तरह बहुत अच्छा यूज़ करता, बट इसको मैं रिवर्सल नहीं, मैं इसको रिवर्सल नहीं, रिवर्सल लेवल्स, सिर्फ लेवल्स, एंड लेवल्स पे ये बने तो और अच्छा भाई, अभी उससे बढ़िया तो क्या ही हो सकता है मतलब। हेलो। हाँ बस बोलो भाई। ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कैंडल देखिए, फिफ्थ कैंडल जैसे ये था, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ। यहाँ पे भाई आपका आवाज़ नहीं आ रहा भाई। ट्रेन में या शायद वो। हाँ बताओ। हेलो। भाई उसका वॉइस नहीं आएगा, वो ट्रेन में शायद। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं भाई, डाउट ले लेंगे आपका, कोई बात नहीं। अभी मैं ये बस बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पैटर्न है एंड इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आपको देखो यहाँ तक क्या होता, यहाँ तक तो हमें इसका यहाँ तक तो मैं इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था, बट जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो ये इसको मैंने सेकंड बोल दिया, सेकंड बोल दिया तो मुझे दिख गया ये कैंडल के क्लोजिंग होते से ही मुझे ये दिख गया क्या है, इवनिंग स्टार है। हेलो, क्या दिक्कत है भाई? हाँ भाई। हम्म। तो ये है, बाकी अभी दिखाता हूँ इसको चार्ट पर, ठीक है। इसमें
देखो ये इवनिंग स्टार, ठीक है, ये इवनिंग स्टार है। हाँ भाई। और दिखा देता हूँ मैं। अच्छा ये भी इवनिंग स्टार है भाई, ये वाला। सो सेकेंड कैंडल इनसाइड बना था, उसके बाद ये इवनिंग स्टार हो गया। नाउ ये वाला भी इवनिंग स्टार है भाई। चलो ये वाला देखो मॉर्निंग स्टार है। ठीक है भाई, दिख रहा है। यहाँ पे देखो ना कितना अच्छा इसको, इसके लो को ब्रेक किया है, देन इसके हाई को ब्रेक करके ऊपर गया है, ठीक है, इसके हाई को ब्रेक करके ये ऊपर आया है। परफेक्ट। परफेक्ट, हाँ परफेक्ट है भाई बिल्कुल। यहाँ भी इवनिंग स्टार है, बट मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इस बीच तो कुछ ट्रेड का ही सीन नहीं होता। देख रहे हो ये कितना बड़ा बना है। सो ये न्यूज़ वाला है, तो भाई न्यूज़ में तो भाई कुछ नहीं काम करेगा, कितना दुनिया का कैसा भी इंडिकेटर लगा लो, कैसा भी प्राइज एक्शन पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, न्यूज़ आएगा कुछ काम नहीं करेगा। अभी तो न्यूज में वीक से बना देते हो, कहीं भी हाँ कहीं पर भी नहीं जाते। हाँ, अभी के टाइम पे तो न्यूज़ में ज़्यादातर टाइम विक्स ही बनते हैं। नो यहाँ भी दिख रहा है इवनिंग स्टार, ठीक है, ये इनसाइड है। अब एक चीज़ करो, ठीक है, अभी ना मैं चार्ट आपके सामने खोल देता हूँ एंड 3 मिनट का टाइम फ्रेम कर देता हूँ, सो दैट कि आपको हर तरह का कैंडल दिखे। नाउ कोशिश करो आइडेंटिफाई करने की कि जितना भी मैंने कैंडल पढ़ा है उसके अलावा कितना कितना ही कैंडल आता है मार्केट में, मतलब चार्ट पर कितना ही कैंडल बनता है, ठीक है। 1-2 मिनट सोच करके देखो, मैं इसको जूम करके और अच्छे से बना देता हूँ एंड आप देखो कि जितना मैंने पढ़ा है अभी तक, क्या उसमें से ही आ रहा है या फिर कुछ अलग नया कुछ तो भी आ रहा है क्या। तो आपको दिखेगा 1-2 होगा ऐसा कैंडल जो आपने शायद नहीं पढ़ा अभी तक, और जिसको आपने देखा नहीं, बाकी सब के सब वैसे ही होंगे भाई। एंड अगर सबसे पहली बात, जो आपको एक बार में दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा है ना, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो कोशिश करो कि एक दो दो या फिर तीन, जो मैक्सिमम 3 या फिर 2 कैंडल का कुछ ना कुछ वो पैटर्न बन रहा होगा। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ ना। आप इसको देखो, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट तक देखो, इतना चार्ट को आप समझने की कोशिश करो, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा यहाँ से। मैंने जितना बताया बस उसको उस हिसाब से सोचना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है भाई। हेलो। हाँ भाई। हाँ इसको देखो थोड़ा सा। पैटर्न वगैरह दिख। हाँ इसको देखो ना, मज़ा आ जाएगा। मतलब बात कर रहे हैं उससे। अरे बहुत मज़ा आएगा भाई, बस देखो तो सही आप। हर कैंडल के पीछे एक कहानी है। अभी तो इसमें लेवल नहीं लगाए हो, जब लेवल लगेगा ना तो देखना कितना मज़ा आता है। और अभी देखो मुझे ये बताओ कि इतना इतना मैं बताया आपको, ठीक है, अभी इतना में से यहाँ पर इतना इतने टाइम में कितना कैंडल ऐसा बना जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा कैंडल ऐसा है। भाई जो इक्वल बॉडी और इक्वल वीक रहती है, नीचे से नीचे वीक है और ऊपर इक्वली बॉडी है, वो हम्म। कैंडल कैसे यूज होगा।
मतलब मैं समझा नहीं, कौन सा दिखाऊं ना जरा, इधर 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 ही। रहती है ना, ये देखो अपना 23 और 22 के बीच में, हाँ इधर ही ऊपर लो। ये वाला। नहीं, राइट में, राइट, राइट, हाँ ये लेफ्ट में थोड़ा, ये 3 कैंडल लेफ्ट। ये हाँ हाँ, ये। देखो, अभी क्या बोला मैं, जैसे ही ऐसा कैंडल बने ना, आधा वीक आधा बॉडी, छोड़ दो। हम्म, मैंने बोला ना, उसको छोड़ दो, बहुत कम बनेगा ऐसा। हम्म, देखो ना, अभी आप खुद देखो ना, ये यहाँ दिख रहा है, ऑलमोस्ट 50% बॉडी 50% वीक। हाँ भाई, तो ये बाइंग में दिखाता है या ऐसा कुछ नहीं ना इसमें? देखो इसमें ज़्यादातर बॉडी है, तो इसमें सेलर थोड़ा सा ज़्यादा है। बाकी इसको छोड़ दो, ये नहीं बनता है ज़्यादा, सेलर ज़्यादा है। सी, आपको क्या देखना है, कोई भी कैंडल में बायर या सेलर ज़्यादा कैसे हमें पता चलेगा? तो अगर, सबसे पहली बात, अगर ये ऐसा क्लोज हो जाता है यहाँ पे आकर के, ऐसा क्लोज कर देता है, तो ये तो हो गया पूरा का पूरा कौन सा कैंडल, डोजी कैंडल, मतलब ना ही सेलर है ना ही बायर है। बट बट गाइस, अगर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सेलर आ गया तो ऑब्वियसली इसमें सेलर ज़्यादा है उस टाइम पे, ये याद रखना, उसी टाइम पे। मतलब ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो ये स्ट्रांग नहीं है, नीचे से रिजेक्शन आया है, तो कहीं ना कहीं बायर भी आया है, बट यहाँ पे सेलर ज़्यादा है, ओवरऑल सेलर ज़्यादा है, बट इसमें बायर इस पॉइंट से एक्टिव हो गया है, मतलब इस पॉइंट से फिर से बाइंग आ सकता है, एंड वही हुआ भी। सो ये चीज़ है। बाकी जब ऐसा कैंडल दिखे ना, 50% बॉडी एंड 50% वीक, तो इसको छोड़ दो। 50 से ज़्यादा दिखे, डोजी मान सकते हो उसको। ठीक। 50 से ज़्यादा दिखे, इंडिसीजन, डोजी को भी मैंने बोला है छोड़ने को, इनसाइड को भी बोला है छोड़ने, तीन चार चीज़ मैंने बोला छोड़ने को। क्या वो ट्रेड नहीं किया जा सकता? बिल्कुल। भाई मैं बता रहा हूँ, लेवल के पास आता है ना, तो उसको मैं देखता ही नहीं हूँ क्या है नहीं है। जस्ट सी द लेवल एंड टेक ट्रेड एंड वेट फॉर योर टारगेट और वेट फॉर योर एस एल, दैट्स इट। ठीक है भाई। हाँ भाई। अब कुछ डाउट वगैरह हो तो बताओ, वरना मैं क्या करता हूँ ना, क्लास को क्या करूँ बताओ, वाइंड अप करूँ या फिर मार्केट स्ट्रक्चर स्टार्ट करूँ? स्ट्रक्चर आप बताने वाले थे? क्या चीज़? स्ट्रक्चर का हाँ मैं सोच तो रहा हूँ भाई, बता दूँ। तो मार्केट स्ट्रक्चर कल भी ले लेंगे तो भी चलेगा, हाँ, ऐसा कुछ क्योंकि नहीं। अगर मैं अभी लूँगा ना भाई, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, मतलब अभी जस्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है। ये हम आज 1-2 को थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, एक हाँ, आध दिन 1 2 का। देखो, 1 2 आपको क्या करना है, स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना है 1 2, सो दैट कि आपको चार्ट रीड करने में आसान हो, बस उसके लिए ही मैं बताया 1 2, उसके अलावा कुछ नहीं भाई। समझ रहे? उसके अलावा जो भी डाउट होगा उधर ग्रुप में पोस्ट करना, मैं आंसर करूँगा। देखो 1 2 से सिंपल, हमें चार्ट रीड करना में आसानी हो जाता है। क्या हम उसको यूज करेंगे ट्रेडिंग के टाइम? तो इनिशियली करेंगे, हाँ उसके बाद हाँ जैसे भाई, जैसे मुझे आंख से दिखना शुरू हो जाएगा 1 2 1 2, तो लिखने की जरूरत नहीं है एंड सोचने की भी जरूरत नहीं है, 1 2 1 2 ऐसे ही दिख जाएगा भाई। ठीक है भाई। ठीक है। ठीक है भाई, बताओ गौतम भाई, कुछ डाउट वगैरह है क्या? आई थिंक उसका नेटवर्क नहीं है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। विवेक का भी नेटवर्क पे शायद गया है, वो ट्रेन में है ना अभी। हम्म। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ क्या भाई, मैं स्लो करने की कोशिश करूँगा, सो दैट कि और आसानी से समझा पाऊँ। नहीं भाई, परफेक्ट है। हम्म उसका थोड़ा ज्यादा, मतलब 1-2 में पहले ना कंफ्यूजन हो रहा था। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा क्या? आप पहले तो कैंडल स्टिक 1-2 के हिसाब से नहीं पढ़ते थे, अलग ही ये देखो, तरीके से पढ़ते थे। मैं क्या बता रहा हूँ ना भाई, ये जरूरी नहीं है 1 2, बट देखो एट द एंड आपको समझ में आना चाहिए। भाई भाई, इससे पैटर्न समझ में आता है, क्योंकि पहला कैंडल देखेंगे हम, दूसरा कैंडल देखेंगे तो समझ अब में आ दूसरा जाएगा कैंडल से ही क्या समझ में आएगा पैटर्न बना रहा है या क्या बना रहा है। सिंपल बेसिक ऐसा रूल्स है, रूल्स नहीं, ऐसा है कि आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स इट। अभी एक दो मार्क करो या फिर कुछ भी मार्क करो, एट द एंड आपको इजीली समझ आना चाहिए। ये बुक में है नहीं है, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो से जैसे हमें समझ आएगा वैसे हम पढ़ेंगे, बात खत्म। हाँ भाई।
चलो फिर ठीक है भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड। स्ट्रक्चर रहेगा ना भाई, हाँ क्या हुआ भाई? कल मार्केट स्ट्रक्चर रहेगा ना? हाँ अब मेन स्टार्ट होगा भाई, कैंडल का ख़त्म, स्टोरी ख़त्म कैंडल का। 4-5 दिन में 4-5 दिन का हुआ भाई, तीसरा ही तो दिन है। कैंडल की स्टोरी ख़त्म, अब मेन स्टोरी स्टार्ट होगा जिसमें टाइम लगने वाला है। कैंडल से बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मार्केट स्ट्रक्चर में एंड लेवल्स वगैरह में। तो ये लेवल्स है ना, पहले मार्केट स्ट्रक्चर फिर बाद में लेवल्स है। हाँ मार्केट स्ट्रक्चर के बाद लेवल्स आएगा एंड मार्केट स्ट्रक्चर के बाद हमें पुल बैक मिलेगा देखने के लिए आई थिंक। एक सेकंड देख ही अरे लेता हूँ। आपको ये भी बताया ना, वो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट टाइप भी बताया था कि पहले हम ये सब। हाँ। देख रहे हो? सो यहाँ पे देख रहे हो मार्केट स्ट्रक्चर, देन पुल बैक एंड ये रीसेट, भाई दोनों एक ही है, पुल बैक रीसेट, ठीक है, इसको एक ही में बताऊंगा। एंड ये उसके बाद ये है। हम्म, अभी एक अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, जो कि मतलब देखो तो अभी इससे ज़्यादा एक आध एक्स्ट्रा कैंडल देखने के लिए मिलेगा। सो उसको इग्नोर करके चल सकते हो, अभी वो बनता नहीं है, उसके बारे में स्टडी करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो ज्यादा भाई कैंडलस्टिक देखने जाइए तो कंफ्यूजन भी होगा थोड़ा। बिल्कुल होगा ना यार। ठीक है भाई, एंजॉय करो, आराम से इतना टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, 1-2 घंटा डेली प्रैक्टिस का दो अभी। एक बार लेवल्स वगैरह सीख जाओ ना, तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना लेवल्स पे लाइव मार्केट में, तो ज़्यादा समझ आ हाँ भाई। जाएगा। अभी थोड़ा 1-2 घंटा दोगे ना वही इनफ है, क्योंकि अभी हाँ, स्टार्ट किया ना अपन इसके वजह से। और अपना वो डेली का तो प्रोबेबिलिटी वो तो चल ही रहा है।